अगर घर में बैठा बूढ़ा माँ बाप कोई मोटिवेशन नहीं है तो मेरे दो अल्फाजों से क्या हो जाना है। पहले एक वीडियो आ जाती है, एक जी सक्सेस स्टोरीज आ जाती है। सॉरी यार टंग स्लिप नहीं हुई। सर मैंने फ्लिपिंग से एक मंथ में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की साइट सेल की। मेरे वाले साहब ने एक बात कही थी कि यार पुत्र जो भी छड़ी ना मेला परया छड़ी। एसईओ ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट है, इसी खूबियों से आप इनको जानते हैं, पर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर भी हैं। 4000 की नौकरी से इनका सफर शुरू होता है और उसके बाद 2012 में एक मंथ में अपवर्क से $60,000 बनाए। उसके अलावा फाइवर जो कि जाना जाता है $5 से, उससे ही 24 घंटे के अंदर $15,000 का ऑर्डर किया इन्होंने। जो मजे की बात है कि सोलो ट्रैवल किया इन्होंने, 86 कंट्री में इतना पैसा कमाया है। तो जानेंगे तमाम चीजें इन्हीं से ही, इन्हीं की जुबानी। और ये मैं ऑन रैकेट बता रहा हूँ। ऑन रैकेट अगर मेरी पहली जॉब जाएंगे, मेरी अपवर्क पे ऊपर जाएंगे, अगर अपवर्क की प्रोफाइल देखें, मैंने उसके ऊपर इंडिविजुअल 14,000 आवर काम की है। बल्कि आप पे इल्ज़ाम भी है कि आप नल थीम्स को, यहाँ तक कि लोगों का जो प्रीमियम कंटेंट होता है उसका फ्री में देते हैं। तो क्या ये अनएथिकल नहीं है? आप भी जो है वो पेड कोर्स कराया करते थे और फिर आपने छोड़ दिया। अब क्या कोर्सेज कराना ठीक है ही नहीं, ये कहते हैं आप? तो आप ये बात करना बंद कर दें कि एम्पावर पाकिस्तान, लाख रुपया लेके आप एम्पावर पाकिस्तान नहीं कर रहे। अब वही पिच ऑनलाइन घर बैठ के इज्जत से रोटी कमाएं। अब क्या है कि सेंटिमेंट्स को हट कर दिया, सारे स्क्रीनशॉट दिखाए। किसी को उसने 50,000 पे किया होगा, किसी को 40,000, किसी को 25,000, और कहता अब मैं कर रही हूँ। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, ये इतनी फीसेस लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद अगर बच्चा कहे कि नौकरी नहीं मिली तो जिम्मेदार यूनिवर्सिटी होगी। उसको कह दिया जाता कि उस्ताद के मुतल्लिक बात करना ऐसा है कि अल्लाह माफ़ करे, ये तौहीन रसालत से भी बड़ा गुनाह कर दिया आपने। तो इसमें बुरी बात क्या है? यहाँ वो लोग फाइबर सिखा रहे हैं जिनकी अपनी फाइबर प्रोफाइल नहीं है। सर वो इस तरह है ना कि वो एक कहावत बनी हुई है ना कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखे नहीं मर सकते। अब आ गए डिजिटल ठग। आप लें, मेंटोरशिप लें, ज़रूरी है, उस्ताद का ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। अच्छा, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप कंट्रोवर्सी में कूद पड़ते हैं और जिसकी साइड ले रहे होते हैं कुछ अरसे बाद वही जो है ना वो आपकी साइड पे ही रहता। कहानी चेंज हो गया, वो हो गया जब गोली मारी। और फ्री से लोग समझने को तैयार ही नहीं है। अगर तैयार हो रहे होते तो हम यहाँ खड़े ही ना होते। तो ये इवेंट का फ़ायदा है और बल्कि लोग आपको जानना चाहते हैं, कमेंट में भी बताएंगे कि आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं और आप उनके लिए आते नहीं हैं। वर्कशॉप कहीं भी होगी मैं जाऊँ कि मैंने 4,000 से सफ़र किया और मैं इतना कमा रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि एक पब्लिक स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं। आप फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट रहे, DYDS ने वर्ल्ड बैंक के तवज्जो से जो आपको 2 अवार्ड्स दिए। होता क्या है, लेट के पैसे बनाए, बैठ के पैसे बनाए, रज़ाई में सो के पैसे बनाए, रोटी खाते पैसे बनाए। भाई अभी 70-80% लोगों को जो एडसन से अर्न कर रहे हैं ना, वो एक ही निश्चय कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप हैक करें। तो फिर ब्लॉगिंग की डिमांड भी थी, तो फिर ये AI आ गया। अब AI जब आया है और फिर इतने ज़्यादा टूल्स आए हैं, तो आप समझते हैं AI कंटेंट रैंक होता है, चलता है? 110%। अच्छा, 110%। अच्छा, आप ट्रेनिंग कराया करते थे, पेड ट्रेनिंग्स, तो क्या आप दोबारा भी पेड ट्रेनिंग्स की तरफ आएंगे? असल में बात यह डॉलर में कशिश ही बढ़ी है सर। ये बात, डॉलर में कशिश ही बढ़ी है। जब हम डॉलर की बात करते हैं तो आम कहती है कि ले लो सब कुछ भाई, वो उधार उठा के भी उठाना पड़े ना तो वो पैसे देती है। अच्छा, ट्रेनिंग क्या क्या दी जा रही है? मैं आपको पहले बताया जैसे फाइवर की CPM की ट्रेनिंग, क्लिक कैसे करने। तो क्या आप पाकिस्तान रहेंगे या आप भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे? तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्यों करनी क्या। मैं क्यों करनी, तो यही है, कनपटी में गन रखो और वो कर लो। बिल्कुल। अगर तो आपने अर्न करना है, रियल अर्न करना है, देन तो मेहनत है भाई। तो मैं अपने आप को कभी भी कोडर क्लेम नहीं करूंगा, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं डेवलपर हूँ। मैं कहता यार पंचर शंचर लगा लेते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि नेटवर्किंग पाकिस्तान में कमी है, इसलिए लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपको अगर कोई चीज़ का नॉलेज है और लोग दूसरा बंदा नहीं जाता, तो क्या किसी इवेंट में जाकर गेट टुगेदर इस चीज़ पर होनी चाहिए और आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों की, तो उससे हमारे ऊपर जाने की स्पीड बढ़ेगी? बिल्कुल। अभी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ChatGPT को सीरियस नहीं ले रही है, तो इस बात के बाद आपको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी पावर आपके हाथ में मिल गई है। अगर आप सिर्फ इसे इस्तेमाल करना सीख जाए कि अब पाकिस्तान से आपके हालात बिल्कुल ठीक हैं, जितने लोग हैं उन सब से आप खुश हैं और किसी से भी कोई नाराज़गी तो नहीं। सबसे पहली जो शर्त है कामयाबी की, वो है यकीन कामिल अल्लाह पे। ये
मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल, जिस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स, फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर से। तो आज के एपिसोड भी उससे रिलेटेड होने वाली है। आज के एपिसोड में बड़ी खास पर्सनालिटी आपके लिए बुलाई है, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और एसईओ ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट है। इसी खूबियों से आप इनको जानते हैं, पर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर भी हैं। 4000 की नौकरी से इनका सफ़र शुरू होता है और उसके बाद 2012 में एक मंथ में अपवर्क से $60,000 बनाए। उसके अलावा फाइवर, जो कि जाना जाता है $5 से, उससे ही 24 घंटे के अंदर $15,000 का ऑर्डर किया इन्होंने। और मज़े की बात यह है कि रिसेंटली 16 लाख का ऑर्डर 24 घंटे के अंदर रिसेंटली जो उन्होंने कंप्लीट किया है ना इंटरेस्टिंग बात। तो जानेंगे तमाम चीज़ें इन्हीं से ही, इन्हीं की ज़ुबानी। अच्छा, उसके अलावा सक्सेस स्टोरी तो इनकी है ही बड़ी, पर उसके अलावा जो मज़े की बात है कि सोलो ट्रैवल किया इन्होंने 86 कंट्री में, इतना पैसा कमाया है, वाकई इतना पैसा कमाया है। मिलवाते हैं आपको आमिर इकबाल साहब से। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं तो याद करते करते जो है ना वो थक गया। तो ये बताइए कि सफ़र शुरू कैसे हुआ और कहाँ से शुरू हुए और कैसे पहुँचे यहाँ तक? 2010-11 के दरमियान की बात है। मैं उस टाइम जॉब करता था, एक ब्रांड होता था मुल्तान के अंदर, उसके ऊपर। अच्छा। 4,000 रुपीज़ उस टाइम मेरी सैलरी होती थी। याहू का उस टाइम दौर होता था, याहू मैसेंजर के दौर की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा। तो याहू चैट रूम में मुझे एक मेरा दोस्त मिले और उन्होंने बताया कि यार दुनिया चेंज होते जा रही है, अब ऑनलाइन पैसे भी बनते हैं। उस टाइम हमारे माइंड के अंदर था, अभी भी बहुत सारे लोगों का ये माइंड में होगा कि यार स्कैम है, ऑनलाइन स्कैम है। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही था। तो मैंने कहा नहीं यार स्कैम है। कहता आप मेरे पास लाहौर आ जाओ। मैं उनके पास लाहौर चला गया। मैं लाहौर गया तो उन्होंने मुझे कार्ड दिखाया। उन्होंने कहा ये कार्ड है, इससे एटीएम से पैसे निकलते हैं। यकीन करें मैंने फिर भी नहीं माना। अच्छा। वो मुझे मेरे साथ लेके गया एटीएम मशीन से। जब उसने पैसे निकाले मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है। उसने कहा आ जाए। वापिस आए। उसने कहा यहाँ अपवर्क, उस टाइम एक अपवर्क प्लेटफॉर्म नया नया स्टार्ट हुआ था फ्रीलांसर्स के लिए। उसने कहा यहाँ आप आकर अपनी प्रोफाइल बनाएं, यहाँ जॉब्स आ रही हैं, जो जॉब आपको समझ आती है कि आप कर लेंगे, आप उसको अप्लाई कर दें। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। सही है। तो ये बताएं कि ये कंप्यूटर का दौर उस टाइम था, उस टाइम आपके पास कोई स्किल थी या बगैर स्किल के आप कूद पड़े? उस टाइम स्किल ये थी कि उस टाइम से लेकर अभी तक एक ही स्किल है और वह है ब्राउजिंग की। ओके। मुझे ब्राउज करना आता है, मुझे चीज़ें फाइंड करना आती हैं। मैं आपको बताता हूँ उस टाइम में क्या करता था। मैंने इस तरह नहीं है कि पहले दिन गया मुझे जॉब मिल गई। इवन के अब उस टाइम एक जॉब के ऊपर सिर्फ 16 से 17 लोग होते थे एक जॉब को अप्लाई करने पे, जो बाद में 600-700-800 तक चले गए। अब तो चेंज हो गया, अपवर्क आ गया, ओडेक्स होता था उस टाइम। जी। अब अपवर्क आ गया, चेंज हो गया टोटल। तो मैं आपको बताता हूँ कि सुबह से शाम तक क्या होता था, एक ही काम। जो जॉब आती थी उस जॉब को गूगल के अंदर सर्च करते थे। ओके। कि ये है क्या, और वहां से लर्न करते थे। और पहली जॉब आपको बताऊं क्या मिली थी, एक डॉक्यूमेंट था, उसको सेव एज करना था HTML में। अच्छा। और $16 मिले थे मुझे उसके, मुझे आज भी याद है। और ये मैं ऑन रैकेट बता रहा हूँ। ऑन रैकेट अगर मेरी पहली जॉब जाएंगे, मेरी अपवर्क पे ऊपर जाएंगे, अगर अपवर्क की प्रोफाइल देखें, मैंने उसके ऊपर इंडिविजुअल 14,000 आवर काम की है। अब 14,000 आवर आपको आप लगा लें कि कितना टाइम बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बताएं कि ये जब आपकी जर्नी शुरू हुई, आपने बताया कि मैं इस तरह से जो है ना वो आपने $16 की जॉब ली। अब ज़ाहिर बात है कंपटीशन बढ़ गया, तो सवाल ये होता रहता है कि अब आपने जब शुरू किया था तो शायद कंपटीशन नहीं था, इसलिए आपको काम मिल गया। तो क्या कंपटीशन बढ़ने से इस काम पे असर पड़ा है? अगर कंपटीशन बढ़ा है तो काम भी बढ़ा है। बिल्कुल ठीक। जहां पहले आप देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कितनी की वेबसाइट थी, कितनी की डिजिटल थिंग्स थी। आप देखें हर ब्रांड ने अपनी वेबसाइट बनाई है, हर ब्रांड को कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। देखें बात यह है कि अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, अगर आपने उसको ऑनलाइन करना है, देखिए ऑफलाइन की एडवर्टाइजिंग अभी तक बंद हुई है। अभी भी न्यूज़पेपर में आता है, बिलबोर्ड्स आते हैं, सारी चीजें इसी तरीके से ऑनलाइन है। वही सारी चीजें हमने ऑनलाइन करनी है। हम बेसिकली क्या है कि कोई बिजनेस है, हम उसको प्रमोट करते हैं। जब हम उसको प्रमोट करते हैं, अच्छा
मैं बताऊं मैं आया कैसे इसके अंदर। जी। तो वो जब मैंने जॉब सर्च करना शुरू की तो मैंने देखा है कि एक वहाँ जॉब आती है कि एक चीज़ बनानी है, वेबसाइट डेवलप करनी है। उस टाइम मैं विजुअल बेसिक का डेवलपर था। वो भी मैंने खुद ही पंगे शंगे करके मैं करता रहा। MSN को एडिट कर लिया, कोई क्रैक सॉफ्टवेयर बना लिया, कोई सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लिया, कोई हैक्स कर लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें मैं करता होता था। तो जब मैंने देखा कि यार अब ये जो अगर मैं डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाता हूँ, ये डेवलपमेंट में ही, उसको जब देखा वो काफ़ी डिफिकल्ट लगी। दूसरे एंड पे मैंने देखा कि कोई भी अगर आता है तो साथ ही एक जॉब आती है कि मेरे बिजनेस को प्रमोट करना है। मैंने जब उसको सर्च करना शुरू किया तो वो मुझे आसान लगा कि यार इसको प्रमोट करना है। प्रमोट कैसे करना है वो भी गूगल से सीख लिया, यूट्यूब किया। उस टाइम तो बहुत कम सोर्सेज होते थे, बहुत कम रिसोर्स होते थे कि भाई किस तरीके से करना है, लेकिन चीज़ें मिलती थी। सबसे ज़्यादा आपको गाइडलाइन तो गूगल खुद प्रोवाइड करता है। बिल्कुल जी, गूगल का ही ज़माना है और गूगल को ही अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, बहुत सारी ऑडियंस आपको जो पुराने हैं, शायद नई जनरेशन ना जानती होगी, पाकिस्तान SEO एंड ब्लॉगर्स पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ग्रुप, बल्कि अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा ग्रुप तो गलत ना होगा, उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती थी और आप छाए होते थे सोशल मीडिया पर। फिर वो ग्रुप बंद हो गया और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये 2012 की बात है। मैंने 3 साल के अंदर बहुत अच्छा अर्न कर लिया। अच्छा। मैंने अपनी लाइफ को सेट कर लिया सिर्फ 3 इयर्स में, और 3 इयर्स मैंने सिर्फ वर्क किया। मैंने डे एंड नाइट वर्क किया और बस अल्लाह की देन है, रास्ते खुलते गए। मैं 2013 में लंदन में था, तो मैंने एक ग्रुप देखा एक ग्रुप था उस टाइम जिसके अंदर $5 का एक थीम प्रोवाइड कर रहे थे। $5 का थीम, और जब वो थीम तो फ्री था। ठीक। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये तो दुनिया ही और है, ये क्या है। मैंने एक ग्रुप बनाया पाकिस्तानी SEO एंड ब्लॉगर, और वहाँ मैंने लोगों को टीच करना शुरू किया। सही। लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को कि भाई ऑनलाइन पैसा है, कमाओ, ये करो। जब बंदा बाहर चला जाता है ना, पाकिस्तान से मोहब्बत बड़ी बढ़ जाती है कि भाई पाकिस्तान में हमारे जो बहन भाई, हमारे दोस्त यार, ये सब हैं, माड़े हैं। फिर दोस्तों ने भी पूछना शुरू कर दिया, भाई कल तक तो ऐसे घूम रहा था, आज लंदन में सैरे कर रहा है, UK घूम रहा है, ये है वो है, तो भाई कैसे। फिर उनको बताना शुरू किया यार ये प्लेटफॉर्म है, ये स्किल लर्न करें, इस तरह की स्किल्स हैं, स्किल लर्न करेंगे तो आप पैसा बनाते रहेंगे। फिर मैंने क्या किया कि जब वो चीज़ जो पेड दे रहे थे, पैसों की दे रहे थे, मैंने कुछ खरीदी, कुछ इधर उधर से मिल गई। मैंने आपको बताया ना मेरी स्किल जो है ब्राउजिंग की बहुत अच्छी थी कि मैं मैंने वो लोगों को जिसने जो चीज़ मांगनी मैंने उसको उठा के फ्री दे देनी। वो कोई थीम है, वो कोई कोर्स है, वो कोई भी चीज़ है, वो उसको मैंने फ्री देना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप बन गया। फिर आपको पता है कि प्रॉब्लम भी आती, लोगों को मसले भी होना शुरू हुए, तो उसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई। ओके। उसको जब रिपोर्ट करना शुरू किया तो हमारे सारे एडमिन्स की ID भी रिमूव हो गई और साथ ही वो ग्रुप रिमूव हो गया। उसके बाद दोबारा क्रिएट किया। अच्छा। उसके बाद दोबारा रिमूव होगा 90,000 के ऊपर आकर। अब ये 3rd चल रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने खुद भी जिक्र किया, बल्कि आप पे इल्ज़ाम भी है कि आप नल थीम्स को, यहाँ तक कि लोगों का जो प्रीमियम कंटेंट होता है उसका फ्री में देते हैं, तो क्या ये अनएथिकल नहीं है? देखिए, अगर पहले हम नल थीम की बात कर लेते हैं, आज 80% जो है, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे थीम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज मुझे खुद देती थी कि भाई ये आप हमारा प्रमोट कर दें, ये आप दे दें। उसके अंदर लिमिटेशंस होती थी, या कोई चीज़ इवन के कीज़ तक मुझे दी होती थी, ठीक है ना, कि ये कीज़ हैं, ये आप लोगों को फ्री दे दें। पब्लिसिटी होती थी। सही। दूसरी चीज़ ये कि मैं थीम अगर खुद बाय करके दे रहा हूँ तो उधर होता था कि आप इसको सेल नहीं कर सकते, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँ या मेरा कोई दोस्त यूज़ करे। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारी डिजिटल प्रोडक्ट की साइट्स हैं जिनके ऊपर आपको थीम्स मिलते हैं, जो भी पेड थीम है वो आपको फ्री मिल जाते हैं। अब मैं बात करूँ GPL एसेंस की, आपने देखा होगा इतनी सारी साइट्स हैं जो $15, कोई $5, कोई $10 लेती है, और उसके ऊपर आप जितनी मर्जी थीम डाउनलोड कर लो। अच्छा, अब सेम यही चीज़ दूसरी कोर्सेज से है। बहुत सारी ऐसी साइट्स बनी हुई हैं जहां आप ग्रुप बाय करते हैं। अब मैं ग्रुप बाय करता था, मैं भी कोई कोर्स है तो मैंने उसको पे किया है, मुझे वो कोर्स की कॉपी मिल जाती थी, ठीक है, कि ग्रुप बाय के बहुत बड़े बड़े। अब देखें $4,000 का, $3,000 का। अभी मैंने पिछले दिनों एक कोर्स देखा $400 का, हमने ग्रुप बाय के अंदर लिया। उसके अंदर था इंस्टेंट इंडेक्सिंग, बड़ा भाई उसने पिच क्रिएट की, गोरे का था, और उसके अंदर बताया क्या था,
एक को रीडायरेक्ट कैसे करना है। तो क्या है कि मार्केटिंग थी और कुछ भी नहीं था, तो भाई अब 200 बच्चों को तो इससे बचाना है ना। अच्छा, मजे की बात है, वही थीम वही चीज अगर आपसे कोई पेड कोर्स लेता है तो आप उसको वो फ्री दे रहे हैं, वो जायज है। अगर आमिर इकबाल वैसे ही फ्री दे रहा है तो वो नाजायज है। तो ये तो बात गलत है ना। अच्छा, फिर एक और चीज, बहुत सारे जो लोगों का है कि शायद मैं पेड कोर्सेज के खिलाफ हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं पेड कोर्सेज के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ कि यार आप बच्चे को पहली जो चीज़ है, आप अपना क्लेम जो है ना वो वापस लें। आप क्लेम करते हैं एम्पावर पाकिस्तान, भाई आप एम्पावर पाकिस्तान लाख रुपए लेके एम्पावर पाकिस्तान कह रहे हैं। चलें इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। अब आप भी जो है वो पेड कोर्स कराया करते थे और फिर आपने छोड़ दिया। अब क्या कोर्सेज कराना ठीक है ही नहीं, ये कहते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि कोर्सेज करवाएं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। मैंने बहुत जगह अपनी, अगर मेरी लाइव वीडियोस भी आपने सुनी होंगी, भाई करें। पहली चीज तो आप ये बात करना बंद कर दें कि एम्पावर पाकिस्तान, लाख रुपया लेके आप एम्पावर पाकिस्तान नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं कर रहे, आप अपना बिजनेस कर रहे हो और आप बताएं कि भाई मैं बिजनेसमैन हूं। ठीक है ना। पहले होता ना, आपने देखा होगा कि गर्मियों की छुट्टियों के अंदर आप आए, 3 माह का कोर्स करें, ठीक है ना, और आप इतने $1000 कमाएं, इज्जत से नौकरी पाएं, ये है वो है। अब वो सारी चीजें ऑनलाइन शुरू हो गई हैं। अब वही पिच ऑनलाइन, घर बैठ के इज्जत से रोटी कमाएं। अब क्या है कि सेंटीमेंट्स को हट कर दिया। औरतें घर बैठ के ऊपर, औरतों को खास तौर पर उन्होंने हिट कर दिया कि हाँ जी आए। अच्छा, उनको ये नहीं बता रहे कि भाई उनको पिच क्या दिखाई जा रही है कि ये एक बच्चा है जिसने $60,000 अर्न कर लिया जी एक माह में। उसको ये नहीं बताया जा रहा कि भाई इसके पीछे उसने जो स्किल लर्न की है उसको 6 माह लगे, उसको 6 साल लगे हैं, उसको क्लाइंट से बात करनी आती है। अब बात यह है कि अब जो टारगेट कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है? कोयटा, हमारे गांव वाली। मैं गांव में जाता हूं, लोग पूछते हैं आप भी अमेज़न पे काम करते हैं? यानी वहां तक पहुंचा दिया। अब वहां के, मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूं, मेरे पास एक पिछले दिनों एक बच्चे का स्क्रीनशॉट्स आए। उस बच्चा वो रो पड़ा मेरे पास। उसने मुझे कहा कि सर जी मैंने कोई कोर्स छोड़ा ही नहीं जो ना लिया हो। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं? उसने मुझे सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाए। अगर कहेंगे तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड दिखा भी दूंगा। सारे स्क्रीनशॉट दिखाए। किसी को उसने 50,000 पे किया हुआ, किसी को 40,000, किसी को 25,000, और कहता अब मैं कर रही हूं। मैंने कहा भाई आपने क्यों पे किए? सर जी वहां बताया जा रहा था कि भाई 2 माह के अंदर जी इस बंदे ने इतने लाख कमा लिया है, तो मैं भी ये करता हूँ। चले अगर इसी बात को पकड़ें तो ये हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, ये इतनी फीसेस लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद अगर बच्चा कहे कि नौकरी नहीं मिली तो जिम्मेदार यूनिवर्सिटी होगी? सर देखें, यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी को फी आप यूनिवर्सिटी को पे करें, यूनिवर्सिटी अपने टीचर्स को पे कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, आप अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो जब हम स्कूल के अंदर जाते होते थे, स्कूल के अंदर हम पढ़ते होते थे उस्ताद से, उस्ताद का बिहेवियर स्कूल के अंदर क्या होता था, और उसी उस्ताद से आप ट्यूशन शाम को पढ़ने चले थे, 400 रुपया देते होते थे। यकीन करें, सुबह काम ना भी करके आते होते थे, वो कोई सोटी नहीं पड़ती होती थी। ठीक ना, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और यहाँ मैं बात ऐड करूँगा। हमारे यहाँ बच्चों को जब आते हैं ना नए बच्चे, तो उनका माइंडसेट ये बना दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि उस्ताद के मुतालिक बात करना ऐसा है कि अल्लाह माफ करे, ये तौहीन रसालत से भी बड़ा गुनाह कर दिया आपने। तो इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन क्या आपका इतना भी राइट नहीं है कि उस्ताद से यही कह रहे हैं उस्ताद जी आपने ये अगर दिखा रहे हैं ये 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उस्ताद जी हमें कुछ बताएं भी, ये कौन सी वेबसाइट से है, कौन सी है, और उस्ताद जी आपने कहाँ कमाया? उसने तो कमा लिया। यहां वो लोग फाइवर सिखा रहे हैं जिनकी अपनी फाइवर प्रोफाइल नहीं है। मुझे पहले बताएं, फाइवर के ऊपर 3 माह का कोर्स करवा रहे हैं, 30 मिनट्स के अंदर पूरा फाइवर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फाइवर क्या है, जिसमें काम करना है। आप उसको ये क्यों नहीं कहते कि भाई स्किल लर्न करके या। और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर जी हाँ जी डिजिटलाइज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। वहां पर एक बंदा 60-70 हज़ार पे भी जॉब कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अपने आप को कैसे फ्रीलांसर कॉल कर रहा है? वो तो खुद 60,000 पे भी जॉब कर रहा है, 80,000 पे भी जॉब कर रहा है। सर 2013 में जब लोगों को बताना शुरू किया पाकिस्तानी SEO ब्लॉगर्स के अंदर, मैं 70-80% इतनी सक्सेस रेट था। आज सक्सेस रेट ही नहीं है। ये तो वही बात है ना कि एक MBA की क्लास में एक बंदा खड़ा बिजनेस पढ़ा रहा है, उसने बिजनेस कभी नहीं किया, तो ये तो हमारा अलमिया है ही कि हम इसी तरह ही चलते हैं। सर वो इस तरह है ना कि वो एक कहावत बनी हुई है ना कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखे नहीं मर सकते। अब आ गए डिजिटल ठग।
सही, ठीक है ना। एक ही चीज आती है मार्केटिंग, ठीक है ना। उनको मार्केटिंग बड़ी अच्छी आती है, उनको पिच बड़ा करना अच्छा आता है। जैसे ही कोई कोर्स आने लगता है, पहले एक वीडियो आ जाती है, एक जी सक्सेस स्टोरीज आ जाती है। सॉरी यार, टंग स्लिप नहीं हुई। तो एक सक्सेस स्टोरी आ जाती है जिसके अंदर बताया जाता है कि इस बच्चे ने इतना कर लिया, इस बच्चे ने इतना कमा लिया, इस बच्चे ने इतना कमा लिया। कहाँ है वो बच्चे? यार उसने कमा लिया, आपने क्या कमाया? आपका सोर्स क्या है? आपका सवाई इस कोर्सेज के और क्या है? आपकी पब्लिक प्रोफाइल होनी चाहिए। मैं कहता हूं बच्चों को अगर चाहिए कि भाई आप लें, मेंटोरशिप लें, जरूरी है, उस्ताद का जिंदगी में होना जरूरी है। तो रोड मैप बताएं ना, ये तो सारी बड़ी डिबेट है कि जिसे सीखना है, आपने कह दिया जी कि वो चेक करो, वो नहीं निकला, तो जाए किसके पास, कैसे सीखें? देखें, पहले तो वो ये देखे कि उसने भाई लर्न करना क्या है, स्किल क्या है उसके पास, कितना उसने टाइम देना है। हमारे यहाँ एक बैंकर के पास चले जाएं, एक बैंकर को एड्स ही इतनी आ रही हैं। आप यूट्यूब के फेसबुक के ऊपर देखें, हर दूसरा बंदा तो एड से वो कर रहा है। इस तरह की पिच होती है कि आप कहते हैं कि यार मेरा भी इनरोलमेंट करने का, मेरा अपना दिल कर रहा होता है कि भाईजान कि इसके अंदर इनरोल कर लें। तो एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा? उसको ये नहीं बताया जाता कि भाईजान आपको टेक्निकल स्किल भी चाहिए, आपको टेक्निकल बैकग्राउंड भी चाहिए। बच्चों को, नए बच्चों को ये चाहिए कि पहले भाई वो फ्री लर्न करें। यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है। आप अच्छा, फिर उससे बड़े फ्री लर्निंग, उनका कंसेप्ट ही गलत कर दिया उन्होंने। अब पिछले दिनों एक बंदा पूछ रहा है यार फ्रीलांसिंग करूं या ब्लॉगिंग करूं? भाई आपने उसी के अंदर है, आप सर्विसेज दें, अपनी प्रोडक्ट लेके हैं, जो भी करना है आपने खुद करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही उनके पहले क्लियर नहीं है, पहले उनके बेसिक कॉन्सेप्ट करें। और अगर आपने इतना इंपावर करना है तो आप लाख लाख रुपया छोड़ें, आप जाएं लोगों के पास, आप जाएं हर शहर के अंदर, वहां 10 दिन रहें अपने खर्चे के ऊपर, वहां लोगों को इकट्ठा करें, उनको ट्रेनिंग दें। ये होती है एम्पावरमेंट, ठीक है। ये नहीं है कि आपने लाख रुपए लिए कि आज जी हम आपको पढ़ा देंगे, हम आपको करवा देंगे, और एट द एंड अगर 200 बच्चा है, 200 बच्चे में से 2 बच्चे आपके जो हैं वो निकल आए हैं, ठीक है ना। वो भी वो जो पहले कहीं से कर रहे होते हैं, जिनको बेसिक नॉलेज होता है, उनको कोई चीज़ मिल जाती है तो उसके अंदर कर लेते हैं। तो बच्चों को ये चाहिए कि भाई पहले तो लर्न करें फ्री, उसके बाद जब उनका कम से कम $1000 अर्न करना शुरू करें। मैं देखें सर, मेरे पास 101 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे, जो लोग, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मैंने तो कहीं से पेड ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने ब्राउज किया, मैंने यूट्यूब देखा, मुझे प्रॉब्लम, अब मैं पाइथन लर्न कर रहा हूं। मैंने पाइथन के ऊपर एसईओ लॉजिक्स के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े टूल्स जो बन रहे हैं, ये किस लॉजिक के ऊपर काम कर रहे हैं, सर्च इंजन किस लॉजिक के ऊपर काम कर रहा है। अब तो चैट जीपीटी, एआई का जमाना आ गया। आप अपनी थॉट्स दें चैट जीपीटी को, वो आपको उठा के कोड पकड़ा देता है। और यकीन करें, जब आप ये खुद करना शुरू कर देते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये देखें ना कि हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि फ्री की बात है। आपने फ्री सीखा, मैंने फ्री सीखा, बहुत सारे लोगों ने फ्री सीखा, पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें पता नहीं तसल्ली मिलती है कि सामने खड़े होकर पढ़ा रहा होगा या लाइव पढ़ा रहा होगा, तो हमें लग रहा होगा कि हम पढ़ने आए हुए हैं। फ्री से लोग समझने को तैयार ही नहीं है। अगर तैयार हो रहे होते तो हम यहाँ खड़े ही ना होते। सर देखिए, अभी YouTube के ऊपर मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया। मैं, आपको पता है, एक लंबा गैप लेकर वापस आया, और आप भाइयों की मेहरबानी जो ज़बरदस्ती खींच के लेके आए हैं, ठीक है ना। आपको इस बात के बाद पूछने ही वाला था कि लोग जानना चाहते हैं कि आप इतने अरसे गायब कहाँ रहे, इतना एक्टिव होने के बाद पीछे कैसे चले गए? अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि मुझे ना, मेरे वाले साहब ने एक बात कही थी कि यार पुत्र, जो भी छड़ी ना मेला भरिया छड़ी। अच्छा, सही, ठीक है, खाली मेला ना छोड़ी। तो जब मुल्तान के अंदर आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद मैंने कहा कि चलें अब रिटायरमेंट, अब बस। उसके बाद मैंने सब चीज़ें छोड़ दी। मैंने इवेंट्स के ऊपर जाना छोड़ दिया। इवेंट्स के ऊपर जाना क्यों छोड़ा, मैं उसकी भी वजह बताता हूँ। इवेंट्स के ऊपर जाना मैंने इस वजह से छोड़ा, लोग बहुत उम्मीदें लेके आते थे और मुझे लगता था कि मैं उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाता। वो लोग मिलने के लिए, एक 5 मिनट बात करने के लिए, यकीन करें, कोई कोयटा से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद, कोई कश्मीर से, कोई कहाँ से, और उनको 5 मिनट भी मैं दे पाता था। और उधर मुझे सबसे ज्यादा दुख उन बच्चों के ऊपर होता था कि यार वो एक इंसान से कैसे उम्मीद रख सकते हैं, उनका यकीन ही नहीं है। सबसे पहली जो शर्त है कामयाबी की, वो है यकीन कामिल, अल्लाह पे यकीन, और उसके बाद अपने ऊपर। सही। हम मैं अपने आप को इस काबिल समझता ही नहीं हूँ।
कि भाई मैं किसी को कुछ दे सकूंगा, अल्लाह की देन है अगर किसी को कोई मैं एक लफ्ज़ पढ़ा सकूं या कोई बता सकूं, वरना नहीं। तो इतनी उम्मीदें लेके आते थे और जब उनकी उम्मीदें मुझे नहीं लगता था कि पूरी मैं कर पाता हूं, तो फिर मैंने कहा कि मैं बस, जो कि एक आप सब दोस्तों का ही कहना है कि जो कि एक गलत फैसला था। बिल्कुल, क्योंकि इवेंट पे जब हम जाते हैं तो आपकी बात ठीक है कि वो 5 मिनट नहीं मिल रहे, उसको आप इतने लोगों से मिल भी नहीं सकते, पर जो आपको लाइव देख रहा है वो एक दफ़ा आपकी शक्ल देखता है, आपसे गले मिलता है, आपसे साथ तस्वीर खिंचवाता है, तो उसे एक लगता है कि मेरी एफिलिएशन हो गई है। और फिर नए लोग भी देखते हैं, बहुत सारी ऐसी शक्लें आपको वहाँ देखती है जो आपके बारे में नहीं जानती होती, तो वो आपको सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये इवेंट का फ़ायदा है, और बल्कि लोग आपको जानना चाहते हैं, कमेंट में भी बताएंगे कि आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आप उनके लिए आते नहीं हैं। नहीं, अब मैं यहाँ एक और चीज़ बताऊँ, वर्कशॉप कहीं भी होगी मैं जाऊँगा। बिल्कुल, मैंने, अगर आप देखें ओल्ड अगर हिस्ट्री भी देखें कि जहाँ वर्कशॉप थी आमिर इकबाल गया था, ठीक है ना, कि मैं वहां गया हूं, मैंने कहा मेरे जाने को कोई फायदा हो, मैं किसी को कोई 2 लफ्ज पढ़ा सकूं, मैं कोई 2 लफ्ज बता सकूं। मुझे स्टेज पे खड़ा होकर सिर्फ ये स्टोरी बतानी कि मैंने 4000 से सफ़र किया और मैं इतना कमा रहा हूं, वो मुझे लगता है कि एक पब्लिक स्टंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हैं। वो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को बूम करने के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए तो गुड है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लोगों को फायदा नहीं देना। और मुझे लगता है कि मुझे जो नॉलेज खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने मुझे जो नॉलेज दिया है वो सिर्फ दिया ही इस वजह से, नहीं तो मैं अब एक बंदा जिसका नॉलेज जीरो है, वो पाइथन के अंदर इतने बड़े बड़े कोड बनाकर इतनी बड़ी बड़ी चीजें, अभी मैंने पूरा लास्ट टाइम मैंने एक लॉजिक बनाई कि किस तरीके से टाइटल वर्क कर रहा है, उससे पहले मैंने एक लॉजिक बनाई किस तरीके से गूगल इंडेक्सिंग वर्क कर रही है, और मैंने 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट इंडेक्स करवा ली। तो मुझे लगता है कि ये नॉलेज तो मिली मुझे इस वजह से रहा कि मैं लोगों को बांटूं। बिल्कुल बांटें, और वर्कशॉप का जिक्र किया, उससे मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि जहाँ पर नॉलेज बढ़ रहा होगा और सही मैकेनिज्म से बढ़ रहा होगा, पूरा टाइम दिया जाएगा, तो फिर आपको आना चाहिए। तो फिर क्या आप जहाँ इवेंट पे वर्कशॉप्स होंगी वहाँ आप आएंगे अब? हाँ जी, अब तो मैं इंशाल्लाह अगर वो, क्योंकि अब मैं वापस हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में हुआ, सही, मैं पाकिस्तान में बहुत कम होता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा टूवर्स के ऊपर ही होता हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हुआ तो मैं लाजमी उस इवेंट के ऊपर जाऊँगा। चलें, ये भी ज़बरदस्त होगी बात। अच्छा ये बताएं आप, $60,000 चलें, वो तो पुरानी बात हो गई, अब आप जो है वो लाखों बना रहे हैं फाइवर से, तो मुझे ये बताएं, जब कोई आपकी वाली बात कि जब आपको कोई सुनेगा कि लाखों बना रहा है, तो क्या आपको भी डिस्क्लेमर देना चाहिए कि ये किसके लिए है, और प्लस आप उसका मेथड भी बता रहे होते हैं, तो किसको ये बात पहुंचनी चाहिए और किसके लिए ये बात होनी चाहिए? बात पहले होनी चाहिए और बाद में पैसों का जिक्र होना चाहिए, क्या समझते हैं आप? अच्छा, अब यहाँ मैं एक चीज़ करूँगा, देखें रिस्क जो होता है ना, पहले तो सबसे पहली बात कि आपको अपने रिस्क की जो अल्लाह ताला की तकसीम है ना, उसके ऊपर इतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, देखिए एक हो गया रिज़्क़ हराम, एक रिज़्क़ हलाल हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क़ करीम से नवाजा है। रिज़्क़ करीम यानी मुझे एफर्ट बहुत कम करना पड़ती है। अभी मैंने रिसेंटली जो 16 लेकर, आई थिंक आपने फेसबुक के ऊपर स्क्रीनशॉट देखा, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो स्किल मैंने सेल की है, मैं उससे पहले वो स्किल लोगों को टीच की है। अच्छा, मैंने पूरा बताया, उसके बाद ऑर्डर में मैंने पूरा उनको बताया कि ये देखें सेम स्किल यही मैं सेल कर रहा हूँ। वो एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, गूगल NLP उसको है, टेक्निकल मैं उसमें बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो वो पूरी मेरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सही, ठीक है ना। दूसरी बात वही बात है कि रिस्क मेरे नसीब में था, और तीसरी बात कि अल्लाह पे यकीन था, मैंने उसको सेल कर दिया, और 4 घंटे 5 घंटे का काम था वो। लेकिन देखें एक और चीज के मार्केट में जब तक आप स्किल लर्न नहीं करेंगे, जब तक आप नई चीजें लर्न नहीं करेंगे, आप सेल नहीं कर सकते। एक वही चीज आप अगर SEO की बात करें हम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे SEO के उसमें जानते हैं, ठीक है, तो अगर हम SEO की बात करें, तो अगर आप वही बैकलिंक, गेस्ट पोस्ट या वेबसाइट डिजाइन और ये वो चीजें कर देंगे, वो तो पुरानी होगी, उसमें तो आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। आप कहें यार मैं तो करता ही नहीं हूँ, SEO टोटल चेंज हो गया है। मैं क्लाइंट को कहता हूँ, मैं कह ये क्या कर रहे हो आप, ये तो चेंज हो गया। मैं उनको रेफरेंस निकाल के दिखाता हूँ कि ये गूगल का रेफरेंस है, गूगल कर रहा है, NLP पे काम कर रहा है, आपकी साइट तो फॉलो ही करती है YMYL के अंदर।
अब देखिए, अब नए बच्चे जिसको कोर्स के अंदर बताया जा रहा है कि आपने बैकलिंक के बगैर साइट ही नहीं रैंक होनी, उसको YMYL का क्या पता। अगर वही बच्चा पहले जाए भाई गूगल के ऊपर, हमने कहां से सीखे? गूगल पहले जो कोई भी चीज लॉन्च करता है, कोई भी अपनी अपडेट करता है, तो उसके अंदर बताता है कि यार ये चीज है, ये है, गोरा क्यों कामयाब है। वो फौरन उसको पढ़ता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके ऊपर कोर्स लॉन्च कर देता है। सही है, ठीक है, उसके ऊपर कोर्स लॉन्च कर देता है और उसके अंदर वो नॉलेज बता रहा होता है कि यार ये गूगल ने बताया, मैंने इसको अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो ये चीज़ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट रहे, DYDS ने वर्ल्ड बैंक के तवज्जो से जो आपको 2 अवार्ड्स दिए, उसके बारे में बताएं कि क्या हिस्ट्री थी आपकी उस वक्त? उस टाइम पहली दफ़ा तो जो है मैंने रिसीव किया था, सेकंड टाइम मेरी जगह किसी और ने रिसीव किया था क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था। अच्छा। और बेस्ट फ्रीलांसर्स का उन्होंने अवार्ड था, एक कैटेगरीज उन्होंने बनाई थी एक्चुअली। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड बैंक ने कहीं मेंशन नहीं की ये चीज़, मैं इस वजह से कहीं भी क्लेम नहीं करता ये चीज़। सही है कि वर्ल्ड बैंक ने स्पेसिफिक कहा जी हमारी तरफ है ना, उसके ऊपर है, कुछ भी नहीं है। वो दोनों अवार्ड तो मेरे पास पड़े हैं। सही है। तो उसके अंदर क्या किया कि उन्होंने एक फॉर्म दिया था जिसके अंदर हमने अपनी अर्निंग, अपनी प्रोफाइल्स और अपनी वो सारी चीज़ें अपलोड करनी थी। हमने वो सारी चीज़ अपलोड की थी और उस कैटेगरी के अंदर फिर उन्होंने डिफाइन किया था और उस कैटेगरीज के अंदर मुझे दोनों दफ़ा उन्होंने मैं ये भी नहीं कहूँगा कि विन किया था मैंने। एक्चुअली इट वाज नॉट विनिंग, कंपटीशन नहीं था वहाँ, कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन ये होता कि ओपन कंपटीशन, यानी कंपटीशन जैसे होता है कि भाई हाँ जी आप भी लेके आए अपनी चीज़ें, हम भी लेके आए, ओपन मेरिट के ऊपर होकर। तो मैं इस वजह से उसको कहीं भी मेंशन नहीं करता। हाँ, ये भी है। और दूसरा, लोग फ्रंट पे आना नहीं चाहते। जब बात होती है कि वो नज़र लग जाती है लोगों की इनकम को, इसलिए भी फ्रंट पे नहीं आते, वो इंडिविजुअली चल रहे होते हैं। अच्छा, SEO का जिक्र हो रहा है, ब्लॉगिंग का जिक्र हो रहा है, लोग उससे आपको जानते हैं। और एक पॉपुलर क्वेश्चन जो आजकल चल रहा होता है कि वीडियो कंटेंट की पावर आप देख रहे हैं, आजकल लोग वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो वीडियो और हम जो है वो टेक्स्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं अब तक, तो क्या आप समझते हैं कि टेक्स्ट ब्लॉगिंग रहेगा या वीडियो रिप्लेस कर जाएगा? अच्छा, ये वीडियो का जब पिच आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी, उस टाइम इतने वीडियो टूल्स, अगर 3-4 साल, बल्कि इससे भी पहले की मैं बात करूँ, 3-4 साल पहले इतने वीडियो के टूल्स आए, इतने वीडियो के टूल्स आए कि सारा मूव हो रहा है, वहाँ पे मूव हो रहा है। अच्छा, जब हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं ना स्पेसिफिक, अच्छा इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपने कस्टमर की डिमांड देखनी है क्या है, अपने यूज़र की डिमांड देखनी है क्या है। एक यूज़र को वीडियो से वो चीज़ मिल ही नहीं सकती, एक टूल है। अब मैं पिछले 1 साल से टूल्स के ऊपर स्विच मैंने लोगों को करवाया है, ओपन मैंने बताना शुरू किया है कि वो टूल्स उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है, वो वीडियो के अंदर तो नहीं कन्वर्ट करेगा, वो उस वेबसाइट के ऊपर आएगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा, वो फाइल PNG से JPG करनी है तो वो टूल को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, उसके अंदर आप मेथड लिख सकते हैं कि ये है, ठीक है ना। एक तो ये अभी भी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 100% ख़त्म हो गई है, लेकिन यस, वीडियो मार्केट ने कंटेंट मार्केटिंग, जो वीडियो कंटेंट मार्केटिंग है, इसने बहुत बड़ा कवर कर लिया एरिया, लेकिन स्टिल अभी भी गैप है। बहुत सारी ऐसी निशेस के अंदर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के अंदर ये आपको फाइंड करने हैं कि भाई मैं यहां काम कर सकता हूं, इधर अभी जरूरत है कंटेंट की, इधर अभी लोगों को रीडिंग की जरूरत है, उनको वॉचिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या कि अभी तो कंटेंट क्रिएशन, वीडियो कंटेंट ने ही जाल बिछाया हुआ था अपना, और सोच रहे थे लोग कि ब्लॉगिंग करें, वीडियो कंटेंट बनाएं, तो फिर ब्लॉगिंग की डिमांड भी थी, तो फिर ये AI आ गया। अब AI जब आया है और फिर इतने ज़्यादा टूल्स आए हैं, तो फिर AI का फ्यूचर या ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है? सर देखिए, AI वीडियो के अंदर भी तो आया है ना, खाली जो है टेक्स्ट ब्लॉगिंग के अंदर तो नहीं आया ना, लेकिन स्टिल अब देखें, अब कितने के लोग AI यूज़ करते होंगे। मेरे ख्याल में अगर पूरी वर्ल्ड के अंदर हम कर लें 20% लोग भी नहीं करते होंगे, और 20% मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर 20% तो सोशल मीडिया लोगों को यूज करना आता है, और पाकिस्तान के अंदर तो 80% लोगों को सोशल मीडिया नहीं यूज करना आता, फेसबुक नहीं यूज करना आता। मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। मैं आपको अभी, आप फेसबुक के ऊपर बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, आपने खुद इस बात को एनालाइज किया होगा। पहले तो अल्लाह माफ़ करे, ये बिल्कुल गलत कमेंट नहीं है, लेकिन माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 कमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये हुए, लेकिन अगर किसी ने डेथ की न्यूज़ डाली है, उसके नीचे भी अल्हम्दुलिल्लाह डाला होता है, माशाल्लाह लिखा होता है। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मेरा व्हाट्सएप के ऊपर एक चैनल है,
बट 4.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह। मैं उसके ऊपर अगर कोई हदीस डालता हूँ, कोई कुरान मजीद की आयत भी डालता हूँ, उसके ऊपर भी लाफिंग साइंस आ रहे होते हैं। क्या वजह समझते हैं आप? लोगों को पता ही नहीं है कि किस जगह क्या रिएक्ट करना है। तो लोग कितने के परसेंट 20% लोग आप एआई यूज कर लेते होंगे, ये कर लेते होंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने सर्च करना है उसने करना ही करना है, उसने वेबसाइट पे जाना ही जाना है। भाई अभी 70-80% लोगों को जो एडसन से अर्न कर रहे हैं ना, वो एक ही निश से कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप हैक करें। और आपने वीडियो देखी होंगे, मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके व्यूज हैं उसके ऊपर। और तो हकीमों के भी बड़े व्यूज, हकीमों के भी बड़े व्यूज है। तो अभी बहुत टाइम है, अभी इतनी जल्दी नहीं। अभी आप हम सिर्फ अपनी कैटेगरी को देखते हैं। अभी ऐसी ऐसी चीजें लोग सर्च करते हैं। अगर आपने गूगल के कभी ऑटो सर्च के अंदर सर्च किया हो ना कि गर्लफ्रेंड का वही कैसे हैक करें, या बेगम को कैसे सुधारें, बेगम को क्या जवाब दें, ये लोग सर्च करते हैं। तो अभी बहुत टाइम है, अभी ऐसा नहीं है। एआई ठीक है, अच्छी चीज है, बहुत फायदा दिया इसने, लेकिन आप समझते हैं कि अभी इसको टाइम है और अभी मौका है, अभी जो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो उसको सीरियस लें और कंटिन्यू रखें। बहुत टाइम है अभी तो करते हैं। हाँ, डिफिकल्ट चीजें हो गई हैं, कंपटीशन ज्यादा हो गया। अब मजे की बात ये कि अब जो बंदे पहले से कर रहे थे ना, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। उनको पहले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता था कंटेंट क्रिएशन में। जो वीडियो की नहीं, ब्लॉगिंग की बात, अगर वीडियो की भी बात करें, अभी मैंने एक टूल देखा, उसके अंदर आप पूरा टेक्स्ट डालते हैं, वो ऑटोमेटिक पूरी वीडियो क्रिएट कर देते। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने उसको पूरी की पूरी आपकी वीडियो रेडी होगी, कुछ आपने एडिट नहीं करना। आपने डाली है जो कोई पीछे ग्रीन बैकग्राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो एआई के फायदे तो बहुत हैं, काम बहुत हो गए। तो वो उन लोगों के लिए बड़ा फायदा हो गया जिनको टेक्स्ट में प्रॉब्लम आती थी, जिन्होंने कंटेंट राइटर रखे होते थे। तो आप समझते हैं एआई कंटेंट रैंक होता है, चलता है? 110%। अच्छा, 110%। और फिर आप बता रहे होते हैं वीडियो में कि जी ऐसे चेक करें, ये एआई कंटेंट है। और एआई कंटेंट किसी नीच में चल रहा है या सब नीचीज में चल रहा है? सर देखें, मैं अब अगर हम इसको थोड़ी सी और चले, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी डिबेट, ये मैं आपको उसमें बताऊं कि जो टूल चेक कर रहे हैं वो किस बेस पे हैं? वो भी तो एआई बेस के ऊपर है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप एआई को, मैंने अभी लाइव उसके अंदर वीडियो के अंदर बताया, मैं सेम कंटेंट राइट कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एक टूल और बता रहा है, दूसरा टूल और बता रहा है, तीसरा बता रहा है, उसको दोबारा रीराइट करवा रहा हूँ। मैं उसको सिर्फ कह रहा हूँ कि इसकी टोन चेंज कर दे, इसको एज ए ह्यूमन राइट कर दे, तो सारे उसको क्लीन करने। तो बात यह कि गूगल कहता है, या सर्च इंजन की मैं बात करता हूं, क्योंकि हम गूगल की जब मैं बार बार बात इस वजह से करता हूं क्योंकि 80-90% सर्चेज 80% उसी के ऊपर है। फिर यूट्यूब आ गया, वो भी उन्हीं का है, फिर फेसबुक सर्च इंजन आ गया, ये सारे सर्च इंजन। तो वो कहता है कि यार कंटेंट जहां से मर्जी लो, इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, लोगों को उससे नुकसान ना हो। इसी वजह से उसने पहले इससे, जो मैं YMYL कहता हूं, योर मनी योर लाइफ, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होगा, जिसके अंदर लोगों की जिंदगी इन्वॉल्व होगी, उसको कहता है कि अगर ये दो चीजें आपके टॉपिक या आपकी निश के अंदर होंगी, तो देन मैं उसके ऊपर और चेक लगाऊंगा। Exactly. उसको PEEAT कह देते हैं कि यार ये लिखा किसने है, किसी एक्सपर्ट ने लिखा है, इसकी अथॉरिटी क्या है, इसका ट्रस्ट क्या है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारी निश्चित हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई, मैंने लोगों को बताया कि यार इस तरीके से आप नॉन YMYL निश्चित फाइंड कर सकते हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जो बात क्लेम करूं, मैं लोगों के सामने वो करके दिखाऊं। बिल्कुल सही है। अगर मैंने क्लेम किया कि मैं 16 लाख रुपए, पहली बात है मैं किसी और का क्लेम नहीं करता कि यार ये इस बंदे ने ये अर्न किया, इस बंदे ने। मैं कहता हूं कि यार मैंने ये किया। अगर आप किसी भी वीडियो में देखें, यार ये मैंने किया है और मैंने इस तरीके से किया है। ठीक है कि भाई मैं अपना एक्सपीरियंस है ना, दो ही होते हैं ना, या जग बीती या हड बीती। हम हड बीती वालों में से कि अपने ऊपर क्या बीती है। सही है, ठीक है। नहीं, ये तो ज़बरदस्त बात है। और वही कंटेंट, क्योंकि जब आपने कंटेंट दोबारा बनाना शुरू किया है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके देखें, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं और प्रूफ के साथ बात करते हैं और बड़ी जानदार बातें करते हैं, तो वो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप कंट्रोवर्सी में कूद पड़ते हैं और जिसकी साइड ले रहे होते हैं, कुछ अरसे बाद वही जो है ना वो आपकी साइड पे ही रहता। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? अब ये इल्ज़ाम है या ये लाइक मैं आपको सिंपली बताऊं तो कुछ ऐसा कोई प्री प्लान चीज़ें नहीं होती। ठीक है। एक मैं और बात बताऊं ना, अभी आपने रिसेंटली मेरी एक वीडियो देखी होगी, ठीक है ना, जिसके अंदर मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम, चले मैं अपनी कह रहा था, मेरा प्रॉब्लम है,
मेरा पिच हाई है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं ना, मेरा पिच लो हो ना, मुझे लगता है कि मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं डेड हूं। मेरा जब तक पिच हाई नहीं होगा मैं। और मजे की बात यह कि मैं अब ऐसा नहीं हूं। मैं जिस दिन आया था, अगर आपको मेरी 2012-13 की वीडियो मिल जाती है ना, आप यकीन करेंगे मेरा जब लेक्चर हो रहा होता था ना, किसी की आवाज नहीं निकलती थी बच्चे की। मैं कहता था क्लास में आए हो, यहां पढ़ने आए, मैं अपना टाइम निकाल के आया हूं आपको बताने के लिए, ठीक है ना, आपको पढ़ना है, आपको आना है मेरे पास। मेरे नॉलेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कहें कि आपके नॉलेज में प्रॉब्लम है, आप गलत गाइड कर रहे हो। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, मेरे कुछ रूल्स हैं, मेरे कुछ असूल हैं, हर हाउस के एक रूल्स होते हैं, ठीक है ना। मेरा है कि यार मेरे पास पढ़ने आया है बच्चा, ये मेरे पास सीखने आया है, तो वो बस उससे आए, ठीक है ना। और मैं कभी किसी में उसमें नहीं खोदा, मैं सिर्फ अपना इशू, मैंने आज तक अपने किसी बच्चे को नहीं कहा कि मेरी वजह से या मेरे लिए जाके कमेंट करे। मैं कहता हूं नहीं, किसी को आपको अपना जो है अपना सिस्टम अपना वो रखना है। देखिए मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं यार जहां से फायदा मिले आप लो। आप न्यू हो, आपने लर्न करना। बहुत सारी चीजें स्क्रीन पे कुछ होती हैं, ऑफ स्क्रीन कुछ और होती हैं। लेकिन अगर कोई भी वीडियो आप देखेंगे मेरी, तो उसके अंदर पिच हाई हो सकता है, डी रिस्पेक्ट नहीं हो सकता। उसके अंदर मैंने कोई गलत अल्फाज या कोई बदतमीजी नहीं की होगी, मेरा पिच हाई हो सकता है। और दूसरी बात, वो साथ रहे या न रहे, मैंने तो खुद अपने आप को जवाब देना है ना, कि यार मैं अगर उस बंदे के लिए, किसी बंदे के लिए बोल रहा हूं, तो यार मेरी उससे क्या कमिटमेंट है, मेरे उससे क्या प्रोमिसेस थे। मे भी कोई मेरे पहले कोई प्रोमिसेस हो, मेरी कोई पहले की बात हो, या मुझे पहले की कोई मसला हो, ठीक है ना, या मेरा पहले को कुछ चल रहा हो, मे भी मेरा उसके साथ पता नहीं कितना का फ़ोन के ऊपर हो। मैं नहीं जाता सोशल मीडिया के ऊपर, मैं नहीं जाता, मैं कोई अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करता, मैं बैठ के, हम कितनी दफ़ा मिले हैं, कितनी हमारी पिक्चर सोशल मीडिया पर इकट्ठी हैं, कोई है नहीं है। बिल्कुल। तो ये अपना वो है, ऐसा नहीं है कि मैं भाई जान के पंगे लेता हूँ किसी से, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, फिर आप बोलते ऐसा जानदार हैं, तो अगला बंदा जो है ना वो सारा छोड़ छाड़ के सुनने बैठ जाता है, और फिर आपकी पूरी बात सुनता है, और फिर वो मामला शायद इतना हाईलाइट नहीं होता, वो आपके हाथों से जब गुजरता है वो ज़्यादा हाइप पकड़ लेता है। बस ये फिर अब कह रहे अल्लाह की देन है। मैं क्या कहूँगी, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, जिसको वो उसके हाथ में, बंदे के हाथ में तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप ट्रेनिंग कराया करते थे, पेड ट्रेनिंग्स, तो क्या अब दोबारा भी पेड ट्रेनिंग्स की तरफ आएंगे? नहीं, अभी मेरा फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। अभी मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है पेड ट्रेनिंग का, ठीक है ना। अभी चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि लोग लर्न करें बस। सही है। और अभी तो मैंने हैशटैग लगाया कि लर्न फ्री लर्न करें, ठीक है। जब आप $1000 कमाना शुरू कर देंगे ना, आप जाएं जिसके पास मर्जी, तब आप उनको बताएं कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे है। तो आप ये बताएं, ये बड़े बड़े नाम हैं जितने भी ये सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, इनकी अपनी मिलियंस में ऑडियंस है, लाखों में ऑडियंस है, तो क्या आप समझते हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग में जाते हैं, वो खुद उनमें सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है कि क्या हो रहा है, हमें करना चाहिए, हमारे लिए चीज़ बनी भी है या नहीं? सर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि लोगों को तो इतना नहीं पता कि रिएक्ट कैसे करना है। लोगों को तो इतना ही पता कि भाई कमेंट कैसे करना है। मार्केटिंग ही इतनी प्यारी है। अब देखिए, अब अमेज़न पूरे पाकिस्तान से कर रोला डाला हुआ है। आपको नहीं पता कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी हर्डल्स हैं। देखिए, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप नए बच्चे को देखें, आप उसको जो पिच कर रहे हैं ना, आप उसको जो कह रहे हैं, आप उसको जो, फिर हम जब मंजन सेलिंग का वर्ड यूज करते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ होती है लोगों को ये करें। आप उसको सिर्फ अपना मंजन सेल कर रहे हैं। आप उसको ये नहीं बता रहे कि यार इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएंगी। यार मैं आपको प्रॉब्लम भी उसको पहले प्रॉब्लम बताएं। भाई आपको यूएस के अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको फेक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब अगर अपने उस पर करें तो पता नहीं वो अलाउ करता है या नहीं करता। आपको ये इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आपको सिर्फ ये बताया जाता कि उस बंदे ने, उस बच्चे ने, उसने इतने डॉलर्स कमा लिए। असल में बात यह डॉलर में कशिश ही बढ़ी है सर। ये बात डॉलर में कशिश ही बढ़ी है। जब हम डॉलर की बात करते हैं तो आम कहती है कि ले लो सब कुछ भाई, वो उधार उठा के भी उठाना पड़े ना तो वो पैसे देती है कि यार वो है। तो ये तो उनकी कमी है ना कि वो उस चीज़ को रिसर्च नहीं कर सके, समझे नहीं है। क्योंकि अब अगर आप इस चीज़ को फ्रंट एंड पे आके डिफाइन करने लगेंगे कि जी ये करना है और ये नहीं करना, तो इसका मेरा ख्याल में सोल्यूशन यही होना चाहिए कि वो अपनी एक टर्म एंड कंडीशन बनाएं कि जी ये होना चाहिए, उस बंदे में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो इंटरव्यू होना चाहिए, फिर कहीं जाके वो होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें एम्पावर करना है, आप कोशिश तो करनी पड़ेगी सबको। शायद आप सबको ना पढ़ा सकें, मैं ना पढ़ा सकूं, वो ना पढ़ा सकें, तो किस तरह आगे बढ़ेंगे हम? सर एम्पावर ऐसे नहीं होता, लाख रुपए लेके एम्पावरमेंट नहीं होती। नहीं,
अपनी जेब से लगाना पड़ता है। जाए ना, गांव में जाएं, इकट्ठा करें लोगों को, 10 दिन अपनी जेब से खर्चा करें ज़रा, मैं देखता हूँ कैसे एम्पावरमेंट का जो जोश है आपका वो उतरता है। ये फेसबुक के ऊपर अच्छे लगते हैं, ये अवार्ड शवार्ड लेने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना, हकीकत नहीं है, हकीकत में बिजनेस है ये, ठीक है ना, धंधा बन चुका है। और कोई बुरी बात नहीं है, हर कब अपना वो है, अगर उनका ये है अल्लाह माफ़ करे। मैं हमेशा ये, मेरी बहुत जगह आपने ये कमेंट किया, मुझे किसी के बिजनेस के ऊपर नहीं है, किसी के रिस्क पे नहीं है, अल्लाह की तकसीम है और ना मुझे इसके ऊपर कोई इतराज़ है। अल्लाह ताला जिसको जिस तरीके से मर्जी नवाजे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार लोगों को मिसगाइड ना करो, उनको ठीक बताओ। उनको अगर किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने चीज़ कहा है आपके पास, तो उसको पहले ये बता दो कि भाई मैं ये जो बच्चे ने किया इसने कोई जुगाड़ लगाया होगा, या इसने जो किया है कि इसका ये चल गया होगा। अब मेरे पास क्लाइंट है, मैंने सर्विसेज दी हैं, मैंने सेल की हैं, 16 लाख का जो अभी आया है। अच्छा, मैंने वो चीज़ बताई, अब भी मुझे पिछले दिनों एक बच्चे का फेसबुक की उसने मुझे टैग किया है, मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने लोगों को कहा कि यार ये सेम पिच मैंने अपने क्लाइंट को किया और ये मैंने ऑर्डर लिया उससे। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि मैं कहता हूं कि स्किल लर्न करें, जुगाड़ लर्न ना करें। यहां लोगों को अच्छा ट्रेनिंग क्या क्या दी जा रही है, मैं आपको पहले बताया जैसे फाइवर की CPM की ट्रेनिंग, क्लिक कैसे करने, अल्लाह माफ करे दो यार, ये कोई बात है? उनको ये बता रहे हैं कि आप उनको शुरू से ही गलत उस पर लगा रहे हैं। उनको स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं ना जब उसके अंदर, ठीक है ना, तो वो बच्चा कहता है कि यार इतने डॉलर, वही वैसे बात की कि डॉलर में कशिश ही बड़ी, वो खींचता ही आता है, वो अपने पास जो है ना वो रुपए को तो वैसे ही खींच लेता है। सही कह रहे हैं, तो डॉलर रुपए को खींच लेता है, तो प्रॉब्लम ये है। ये तो है जी। बहरहाल आपने खुद रिसर्च कर दी है। और अब ये बताइएगा कि फ्रीलांसिंग है, ब्लॉगिंग है, ई-कॉमर्स है, इतने सारे स्किल हैं, तो सवाल होता है, अब ये आपका कोई वीडियो क्लिप सुन रहा है बच्चा और अब नीचे आके वो सवाल करता है जी मैं क्या सीखूं, इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास? सर वो अपने आप को देखें, सबसे पहले अपने आप को देखें, खड़ा करें अपने आप को। जब लोग कहते हैं मोटिवेशन दे, मोटिवेशन मिलती, मैं हमेशा कहता हूँ शीशे में अपने आप को खड़ा करके देखो। घर में खड़ा, अगर घर में बैठा बूढ़ा माँ बाप आपकी मोटिवेशन नहीं है तो मेरे 2 अल्फाजों से क्या हो जाना है? क्या बात है, मेरे 2 अल्फाजों से आपको कोई फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ना। ही दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है और कुछ भी नहीं है। भाई आप अपने आप को देखें, आप क्या कर सकते हो। मैं आपको बताऊं ना, मैं सब कुछ हो सकता हूं, मैं 7 स्टार नहीं हो सकता। मुझे पता है मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये पता है। सही। उस बच्चे को पता है कि यार मैं ये लर्न कर सकता हूं, ये लर्न नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि जाएं देखें दुनिया क्या क्या कर रही है। ये तो 2-4 चीजें हैं, इतना बिजनेस है ऑनलाइन जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन आपने अपने आप को देखना है, आपने अपना, यार आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? यार मेरा इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है। मैं आपको बताया कि मैं विजुअल बेसिक के अंदर टूल्स क्रिएट किया करता था। अगर मेरी अभी भी शायद अपवर्क का पुराना कोई पढ़ा तो अभी भी मैंने शायद टूल्स के स्क्रीनशॉट लगाए हूं। मैं MSN था, उसको मैंने पूरा हैक्स करके उर्दू में बना दिया। अच्छा, मैं MSN मैसेंजर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की बात बता रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। MIRC एक चैट सॉफ्टवेयर होता था, बिल्कुल, उसके बूटर बना दिए। बूटर लाइक शुरू से ही क्या है कि पंगे कर करके ये चीज है। लेकिन अब उसके अंदर क्या, डिजिटल थिंग के अंदर गया हूं, मजदूर बन गए हम, तो मजदूरी करते हैं सर। सही है। ये बताएं सोशल मीडिया से कोई लर्निंग भी होती है, बस क्या है टाइम वेस्ट ही है? मेरे ख्याल में कि हम पाकिस्तानी खास तौर पर इसको नेगेटिव यूज करते हैं बहुत ज्यादा। क्या वो जो फ्रीलांसिंग कर रहा है वो एडसेंस का स्क्रीनशॉट देख लेता है तो वहाँ चला जाता है और ब्लॉगिंग वाला फ्रीलांसिंग की तरफ चला जाता है? नहीं, फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग से हटके अगर हम ओवरऑल भी बात करें ना तो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ओके। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि लोगों से बात किस तरह करनी है, रिएक्ट कैसे करना है, और उसके ऊपर अगर कोई चीज़ है उसको वेरीफाई कैसे करना है। आप कोई भी स्क्रीनशॉट डाल दें, कोई भी चीज़ डाल दें, नीचे आवाम ओके कर देगी, शेयर करना शुरू कर देगी। आप किसी का कहते हैं यहाँ ये हो गया, बगैर तस्दीक के शुरू कर देगी, तस्दीक है ही नहीं। सोशल मीडिया वही नहीं है। अगर आप सेम पोस्ट किसी गोरे की जाके देखें और उसके ऊपर नीचे कमेंट पढ़ लें, वही पोस्ट आप उर्दू में पाकिस्तान में लगा के देख लें, उसके ऊपर कमेंट पढ़ के देख लें आप, बिल्कुल बिल्कुल जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आ जाएगा। अब आप जो है वो 86 मुल्क घूम चुके हैं। इस घूमने से आप जेलस तो कर ही रहे हैं उनको जो कि अभी कुछ नहीं कर सके, पर इनको ये भी समझाएं कि घूमना क्यों ज़रूरी है, ट्रैवल से आप क्या सीखते हैं और फिर वो क्या आपकी जर्नी पर भी इम्पैक्ट डालती है, आपकी ज़िंदगी पर भी इम्पैक्ट डालती है। बस सबसे पहले चीज़ तो कि आपको कोई भी चीज़ अगर अचीव करनी है ना तो पहले उसके लिए आपको ख्वाब देखना पड़ता है।
और वो भी जागती आंखों से, रात को सोने वाला ख्वाब नहीं जो सोते हुए देख लिया और सुबह उठ के नहीं, वो जागती आंखों से देखना पड़ता है और फिर उसको फुलफिल करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। मैं बहुत छोटा सा था जब से मुझे ये शौक था। मेरे खालू अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो शिप के अंदर होते थे। तो वो जब हम उनके पास जाते थे, मैं बहुत छोटे की बात बता रहा हूँ आपको, मैं 8-9 की बात बता रहा हूँ, तो वो क्या कहते हैं, वो मैप पे रख के ना फिंगर ऐसे बता देते कि भाई यहाँ से हमारा निकला है, ये सिंगापुर गए हैं, यहाँ से हम टर्की गए हैं, यहाँ से हम यहाँ गए हैं, यहाँ से हम इस तरीके से। मैं बड़ा वो होता था उनकी लाइफ से देखे, मैंने कहा देखें कितनी कंट्रीज घूम रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम जहन के अंदर सिंगापुर का मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैंने सिंगापुर देखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर मेहनत करना शुरू की और फिर एक ख्वाब देख लिया छोटा सा कि बिफोर टर्न 40 100 कंट्रीज करनी है। उसके अंदर फिर प्रॉब्लम यही, हमारे सबसे बड़ा इशू वीज़ा का। और सब पासपोर्ट नहीं सर, पासपोर्ट को तो जितना प्रोटोकॉल पाकिस्तानी पासपोर्ट को मिलता है कहीं नहीं मिलता। हकीकत बता रहा हूं। अच्छा, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके हाथ में होंगे, वो आपको सेम लेन में खड़े नहीं करेंगे, वो कहेंगे पाकिस्तानी यस कम टू दिस लेन में, ये आपके लिए है ही नहीं, ये बनी नहीं है, आपको स्पेशल प्रोटोकॉल चाहिए। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई हैं। शेंजन मुझे 7 टाइम रिजेक्ट हुआ है, मैं 7 टाइम रिजेक्शन, उसकी फ़ी, उसकी प्रिपरेशन, हर चीज़ 7 टाइम रिजेक्शन के बाद मुझे फिर शेंजन का वीज़ा मिला। बहुत ज़्यादा इश्यूज आए, लेकिन फिर भी वो ये हिम्मत नहीं हारी और करता रहा हूँ। और आगे भी इंशाल्लाह है कि पूरे 100 जल्दी जल्दी कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ इसको, ताकि एक जो ख्वाब है उसको पूरा कर लें। फिर फ्रीलांसिंग आप दुनिया के किस कोने में बैठ के करना पसंद करेंगे? दुनिया की फ्रीलांसिंग सर 2 ही चीज़ें चाहिए, लैपटॉप और वाईफाई, दैट्स इट। यही तो सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग का मजा है। यही तो ये है कि जहाँ पैसे ज़रूरत पड़ गए, यहाँ पैसे कम पड़ गए, थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया, 3 घंटे ज़्यादा काम कर लिए, ठीक है ना, पैसे आए, चलो जी मूव टू नेक्स्ट कंट्री। और बड़ी मज़े की लाइफ है, आप साथ साथ अर्न भी कर रहे हो, साथ साथ उसको अपने ऊपर लगा भी रहे हो और क्या कहते हैं एंजॉय भी कर रहे हो ज़िंदगी अपनी। तो क्या आप पाकिस्तान रहेंगे या आप भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे? सर पहले तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैं आपको हकीकत बताऊं, पहले तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच आती है। अब जो हालात हैं, सबसे बड़ी जो चीज़ है, यहाँ मैं सेफ नहीं फील करता। मैं रात को 12-1-2 बजे बाहर नहीं निकल पाता। मुझे लगता है कि मैं नहीं, क्योंकि आपके अभी पिछले दिनों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरी फैमिली आ रही थी हमारे उसके अंदर, उनके सामने स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी। ओहो, अच्छा। एक बाइक वाला जा रहा था, उसके पीछे से वो दूसरा बंदा उसको फायर कर रहा था और मेरी अकेली मेरी फैमिली थी। तो बड़ी ये चीज़ें हैं ना, तो वो थोड़ा सा माइंड में आने लोग पहले कभी नहीं सोचा था। और मैं आपको, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब बाहर जाए ना तो आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत ज़्यादा जाग जाती है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर बड़ा मज़ा है, आप घूम फिर बड़े सकते हैं, ये वो है, लेकिन लाइफ के लिए फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें और बहुत चेंज होती जाती हैं। आपकी सोच, आपकी डिमांड, आपकी ख्वाहिशात चेंज होती रहती हैं। तो फिर अब आमिर इकबाल जो है फ्यूचर में क्या करने वाला है या कहाँ पहुँचना चाहता है, और वो गोल क्यों है अगर ऐसा है तो? अच्छा, अभी एक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरा एक बड़ा, मैंने वो सेट किया था, अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो पूरा करूँगा मैं इंशाल्लाह। मेरा वो था कि मैं एक वैन बनाऊँ अपनी कस्टमाइज्ड, उस वैन के अंदर पूरा एक बेड शेड, बीच में टीवी शीवी, ऊपर सोलर प्लेट सारी, और उसको डिजिटल चलता फिरता डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाऊँ। मैं हर सिटी के अंदर जाऊँ, पाकिस्तान के हर सिटी में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वहाँ मैं खड़ा करूँ और वहाँ मैं लोगों को 1-on-1 सेशन दूँ, लोग मेरे पास आएँ और उनको मैं टीच करूँ कि यार इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप अपना कमा सकते हो और कर सकते हो। ये एक छोटा सा ख्वाब है। ये ऑनलाइन से डिफरेंट कैसे होगा ये? मतलब अगर ऑनलाइन पढ़ा दें तो काम तो ये भी सेम कर सकते हैं आप? नहीं, ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं, ऑनलाइन तो कर रहे हैं। अभी डिफरेंट दोबारा अभी जब से मैं आया हूँ, मैंने अपना फेसबुक से मैं इस वजह से हट गया क्योंकि फेसबुक तो 3 दफ़ा मेरा रिमूव हो गया। मेरी प्रोफाइल की रिपोर्टिंग हुई, मेरी प्रोफाइल मेन आई थिंक पाकिस्तान के शुरू के अंदर उन लोगों में से वेरीफाइड प्रोफाइल थी जब शुरू में किसी की थी। चाहने वाले बहुत है ना आपके, बस वो चाहने वालों ने वो रिपोर्ट करवा के कही, उसके साथ ही ग्रुप चला गया। 2 दफ़ा ग्रुप गया, एक दफ़ा 200K के करीब था, ठीक है ना, दूसरी दफ़ा 120K, वो बड़ा क्विकली हुआ दोबारा, वो भी चला गया। अब थर्ड है, अब वहाँ दिल ही नहीं करता। अब हमने अपनी ऑडियंस ही बना ली है।
अब हमने कहा अच्छा भाई आप खुश, ठीक है ना। अब फिर लोगों ने, सबने कहा, आप दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं आते। तो अब यूट्यूब के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। देखिए टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हम इतनी सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। अब देखें, अब मैं अमेज़ोन भी करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। फ्रीलांसिंग के अंदर मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। फाइवर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, उसके अंदर अपवर्क के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। उसके बाद अमेज़ोन की मेरी अपनी साइट्स हैं, एफिलिएट कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग की मेरी 200 से ज़्यादा साइट्स हैं, उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर अलहदा चैनल हैं, ठीक है ना, जो पब्लिक के नहीं है, पब्लिक में नहीं पता, उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं क्रिप्टो करता हूँ, इसके अलावा मैं बग हंटिंग करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं गेमिंग कंटेंट भी बनाता हूँ, गेमिंग का वो गेम भी करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम मैनेज करूँ। इतनी लंबी लिस्ट आपने सुनाई है, इतने सारे काम आप कर रहे हैं, तो क्या अकेले कर रहे हैं या कोई टीम के साथ कर रहे हैं, और कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीज़ें? बस सर, कर तो अकेला ही रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैबी मदद है। अच्छा, मुझे ये लगता है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और अभी भी ये फिर मैं दोबारा क्लेम कर रहा हूँ। हाँ, एक हदीस है, उसके मफ़हूम कुछ मैं आपको बयान कर देता हूँ कि जब बंदा अल्लाह ताला के बंदों की मदद में कोशिश करता है, तो उसको अल्लाह ताला उसकी मदद करते रहते हैं। तो बस ये माइंड में, अल्लाह ताला मदद करते हैं, अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, और इसके बाद फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो बस ये हिम्मत, और बाकी आवाम की मोहब्बत है। मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत है तो मैं वापस आया हूँ। बिल्कुल। तो बस, और मुझे कहते हैं सब, और इनकी मोहब्बत की वजह से ही एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना, कि हाँ भाई और बताएं और करें, और कोई नई चीज़ बताता रहूं। और मैं रिसर्च भी, मैं आपको बताऊं, मैं 2 से 3 घंटे सिर्फ काम करता हूँ सारी अपनी ये सारी उसके ऊपर, बाकी 7-8 घंटे मैं रिसर्च करता हूँ, नई चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करता हूँ, नए लॉजिक्स बनाता हूँ, डाटा एनालाइज करता हूँ कि किस तरीके से कौन सी चीज़ काम कर रही है, ठीक है ना। कभी एक साइड से दिल भर गया तो दूसरी साइड के ऊपर आ गया, दूसरी साइड से आ गया तो गेम खेलने लग गया, गेम खेलने का लग गया तो भाई उधर से अपने आप को बिजी रखना है। उसमें है ही सारा डिजिटल, जब है ही सारी चीज़ें ऑनलाइन, तो बस लैपटॉप है, सुबह ही उठते हैं तो लैपटॉप गोद में होता है, रात को सोते हैं तो लैपटॉप गोद में होता है। ये पूरा टोटल लाइफ है। और फिर अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखते हैं, ये भी बताएं, जब आप गोद में लैपटॉप लेके फिर बैठे रहते हैं तो? हेल्थ सच बताऊं तो काफ़ी वीक हो गया हूँ पहले से, और कुछ एज का भी फैक्टर है, बूढ़े हो गए हैं, वो जवानी नहीं रही, इसी वजह से थोड़ा पिच भी डाउन हो गया है। पहले जो गर्म खून था, तो अच्छी तरह याद है, आप तो लाइव में कमेंट पकड़ के धो दिया करते थे। तो वो बस ऐसा फिर चीज़ें कुछ लर्न भी करता है, फिर वक्त के साथ साथ इंसान को अपने आप को चेंज भी करना पड़ता है। मैंने ये देखा, ये ज़रूरत होती है। अब वो चीज़ें नहीं सूट करती। मुझे एक टाइम था मैं रेड शर्ट पहन लेता था, ठीक है ना, तो अब वो थोड़ा सा पहनते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ कि यार क्या वो कहेंगे कि भाई बुढ़े वाले तेरे केड़े शौक चढ़ गए। अच्छा। तो इस तरीके से नहीं माशाल्लाह, अभी भी यंग हैं आप, और लोग आपको फॉलो करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आपका ओपिनियन मैटर करता है। या मतलब यहाँ तक कि लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि कल आमिर इकबाल का लाइव में और वीडियो में ये था, तो आपका क्या ओपिनियन है? तो आपके माशाल्लाह फॉलोइंग है, और लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपके ओपिनियन की भी, और साथ सवाल मेरे से भी करते रहते हैं, कुछ सवाल आते रहे। मैं चाहता हूँ ऑनलाइन आंसर जो है वो आपसे भी लेते जाएँ कि इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग या एफिलिएट ब्लॉगिंग, आप क्या रिकमेंड करते हैं? सर देखिए, इंफॉर्मेशनल भी एफिलिएट ही है। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है सर। मैं आपको बताऊं, देखिए मेन चीज़ है आपके पास ट्रैफिक। अगर आपके पास ट्रैफिक है, ऑडियंस है, आप उसको जो मर्जी सेल कर लें। आप उसको एफिलिएट क्या है कि आपकी वेबसाइट से, आपके रेफरेंस से कोई बंदा दूसरे लिंक पे जाता है, वहां से कोई चीज़ बाय करता है, आपको उसका कमीशन मिलता है, ठीक है। अब आपके पास ट्रैफिक है, आपकी एपीपी की साइट है, इंफॉर्मेशनल है, ठीक है, उसके ऊपर आप लगा देते हो कि ये पे टूल बाय कर लें एपीके का, वो बाय करता है, आपको कमीशन मिल जाता है। बहुत सारे एफिलिएट ब्लॉगर्स हैं, नॉर्मल ब्लॉगर्स हैं, एसईओ ब्लॉगर्स हैं जो टूल्स को प्रमोट करते हैं। हम जब एफिलिएट की बात करते हैं ना, हमारे माइंड के अंदर सिर्फ अमेज़न आ जाता है। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा है, उसमें जो मर्जी कर लें, कोई वो इशू नहीं। आप सुनने वालों को ये ज़रूर बताएं, जैसे कि आपके पास भी मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा हमारा, वो होता है कुछ टाइम पीरियड होता है, या आपकी साइट में ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से नहीं अप्रूवल मिलता। एडसेंस के अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये लोगों को बताएं। सर पहली बात तो ये कि वो बादशाह है, ठीक है ना, वो जितना पैसा देता है उतना कोई भी नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम अप्रूवल के ऊपर मेरी वैसे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ आपको। हमारे यहाँ पाकिस्तान से उसको जलील ही इतना किया गया है,
उसको इतना का जलील किया गया। मैं पिछले 2 साल पहले एक बंदे की एक पोस्ट देखी, उसके पास मोर देन 5000 इन्वेलप्स की उसने पिक्चर भेजी जो उसने अपने घर के अंदर लगा के ये उसके रूम के अंदर पड़े थे। मोर देन 5000। ओहो, एक बंदे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब तो कारोबार है ना, अब तो बेचते हैं लोग अकाउंट बना के, तो इस वजह से है। लेकिन एडसन अप्रूवल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपने अगर एडसन नहीं आपके अप्रूवल हुआ, आपके पास ट्रैफिक है, तो आप उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दें। आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, आप उसको एफिलिएट के अंदर, अमेजोन तो अप्रूव हो रहा है ना, अमेजोन नहीं होता तो आप लोकल को, ये किसी एफिलिएट को पकड़ लें, लोकल किसी ब्रांड के पास चले जाएं। बहुत सारे लोकल ब्रांड भी एफिलिएट कर रहे हैं। तो आपके मेन जो चीज़ है कि आपके पास ट्रैफिक है, आपके पास ऑडियंस है, ऑडियंस है, उसको जहाँ मर्जी सेल कर लें सर, उसको भेजो कोर्स बेच दें, आप कोर्स बेच दें। तो ये बताएं जो लोग काम कर रहे हैं एडसेंस सेल करने का, अब बताएं ये हराम है क्या हलाल है? सर मैं इसके ऊपर फतवा नहीं दे सकता, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी CPM हराम है, ये हलाल है। लेकिन सर किसी की कनपट्टी पे गन रख के, ठीक है, उससे तो आई थिंक बेटर ही है। बिल्कुल सही है। चोरी करके, धोखा देकर, किसी को जलील करके, किसी की इज्जत रुसवा करके, शायद इसके अंदर बख्शिश हो जाए, शायद इसके अंदर बचत हो जाए उन कामों से। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्यों अर्निंग किया। मैं कि क्यों अर्निंग तो यही है, कनपट्टी पे गन रखो और वो कर लो। बिल्कुल। अगर तो आपने अर्न करना है, रियल अर्न करना है, देन तो मेहनत है भाई। देन तो आपको दिन रात ना सोना, उठना, खाना, सेहत, फिर आपको एक दफ़ा लगाना पड़ेगा। फिर बात यह है कि अगर इतना ही आसान हो ऑनलाइन अर्न करना, पाकिस्तान में गुर्बत रहे, बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर कोई गरीब रहे, आप मुझे बताएं कि अगर इतना ही आसान हो कि आपने 2 क्लिक मारने और आपके ये हो जाना है और वो हो जाना है, ऐसा नहीं है। उनको मेहनत चाहिए और मेहनत हम करते नहीं है। हम तो शॉर्टकट के पीछे जाते हैं ना, वो छोटा पैसा जो CPM की आपने मिसाल दी, वो आदत पड़ जाती है वो पैसा लाने की, और फिर वो जब नहीं चलता उस तरह से तो फिर सर मैंने आज तक CPM से कोई बनता नहीं देखा। अर्निंग के स्क्रीनशॉट देखे हैं, लेकिन देखिए टूटी मोटरसाइकिल ही है उनके पास। बिल्कुल। मैं हकीकत बात बताऊं, अगर 50 लाख रुपए, सॉरी अगर मेरी, फिर मैं उसी पिच के अंदर जा रहा हूं, लेकिन अब मुझे इसी बात पे प्रॉब्लम है कि भाई आप 50 लाख, 50 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया पर मंथ का वो बात करो, वैसे तो करोड़ों की बात करते हैं ना। तो भाई कम से कम आप अगले महीने निकलवाओ ना, 2 महीने बाद पराडो, बिल्कुल, लैंड क्रूजर निकालो ना। क्यों नहीं निकलवाते आप? वो कहाँ जा रहा है पैसा? तो सर देखें, एडसन का एक सिंपल सा असूल है, एडसन में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। पैसा नहीं देता वो, पैसा नहीं देता वो, बिल्कुल ऐसे वो बन जाता है। वो आपको शो करता है, देखने के लिए खुश रहने के लिए बहुत अच्छा कि भजन इतने बन गए। वो पूरा महीना उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, एंड के अंदर चल भी आखिरी दिन सफाया। तो ये बताएं, ये वेबसाइट फ्लिपिंग बड़ा पॉपुलर मॉडल है और बड़े अरसे तक रहा भी सही, और गूगल एडसेंस के साथ वेबसाइट लोगों ने बेची भी सही। फ्लिपिंग में कौन सा मॉडल है कि जिस वेबसाइट पे आप काम करके कल को अच्छे पैसों में बेच सकते हैं? वो गूगल एडसेंस होगा, एफिलिएट होगा, या दोनों होंगे, या क्या होगा? सर मैंने फ्लिपिंग से 1 मंथ में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की साइट सेल की थी। ज़बरदस्त। और मजे की बात बताऊं, सारी लोकल सेल की थी, पाकिस्तानी एशियन ब्लॉगर ग्रुप। आपका नाम काफी है ना, तो फिर आप तो नहीं सर, आप भी लेके आए साइट, आपके पास ट्रैफिक है, आपके पास अर्निंग है, आपकी साइट सेल होगी। बिल्कुल ठीक है। आपके पास, अगर मैं आपको बताया ना, अगर आपको कोई भी बिजनेस है, अगर वो पैसा बना रहा है, अगर किसी को समझ आता है, ठीक है ना। अभी मैं पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई हुई थी डिजिटल प्रोडक्ट्स की, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट थी। मैं वो साइट तकरीबन 1000 1400 इस तरीके से पर मंथ बना रही थी, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ रेडीमेड उठा के सिर्फ होस्टिंग मूव करनी थी अपनी, और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जानी थी। अब जिसके पास इन्वेस्टमेंट है उसको वो समझ आ गया, उसने बाय कर ली साइट। तो बात ये है कि क्या था कि पैसा बन रहा है। तो जब हम इसके अंदर भी बात करते हैं, कोई भी साइट है, वो आपकी एडसन की है, वो आपकी एफिलिएट की है, कुछ भी है, अगर वो पैसा बना रही है तो वो फ्लिप हो जाएगी आपकी। ओके। तो आपने ये देखना है कि आपने ऐसी साइट बनानी है, ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसको कोई कॉपीराइट का कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, और वो आपकी इजीली सेल हो जाएगी। तो ये बताएं कि निच रिसर्च जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती है ब्लॉगिंग में? मेरे ख्याल में है सिर्फ निच रिसर्च। अभी मैंने कल एक अपना मैंने एक वॉइस नोट भेजा अपने जो हमारे टेलीग्राम का उसके अंदर है, मैं स्टेटस आ रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, सॉरी फेसबुक पे, वो नहीं डाला। लोगों के माइंड के अंदर अभी तक एसईओ क्या चल रहा है? एसईओ ये चल रहा है कि आपने कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लिख लिया है, आपने 1000 वर्ड का 2000 वर्ड का ब्लॉग कर लिया है,
आपने टाइटल के अंदर कीवर्ड डाल दिया है, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड डाल दिया है और आपका ब्लॉग रैंक हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कहानी चेंज हो गई है। वो दौर गया जब गोली मारी और वो दौर चला गया था। बिल्कुल वो दौर चला गया है। तो ये बताएं कि अपवर्क या फाइवर? हाँ सर, अगर तो आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, अच्छा दोनों का है क्या कि फाइवर के ऊपर आपने अपनी दुकान लगा ली है और आप बैठ गए, आप गाहक का इंतजार कर रहे हैं। अपवर्क के ऊपर मार्केट के अंदर गाहक घूम रहे हैं, आपने उनके पास जाना है, आपने अपना पिच करना है। अगर उसको आपकी समझ आ जाती है तो वो आपसे खरीद लेगा। दोनों में ये फर्क है। तो जो न्यू लोग हैं वो अपवर्क, अच्छा फाइवर के अलावा बहुत हैं, एसईओ क्लर्क है, पीपल पर आवर है, लेजिट है और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है। अगर आप सिर्फ गूगल करें कि हाँ जी डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, तो आपको मोर देन 1000 प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। आप उनके ऊपर भी जाएं जहां भी कंपटीशन नहीं है। आप डिफरेंट जाए, आप लिंक्डइन के ऊपर ट्राई करें, आप लिंक्डइन के ऊपर अच्छी प्रोफाइल बनाएं, अपनी लोगों को अप्रोच करें, फेसबुक के ऊपर ट्राई करें। मैंने अभी बताया है कि किस तरीके से आप लोकल क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाएं, डायरेक्ट उनके पास जाएं। देखिए हमारे पास अगर आजकल बहुत वो एसी की वो आ रही होती है, मैसेज आ रहे होंगे आपको भी एसी बेच दें अपना। जी बिल्कुल, पुराने एसी बेच, मार्केटिंग है ना, डायरेक्ट आपको अप्रोच कर रहे हैं, जाते ही होंगे उनके पास। पिछले दिनों मेरे पास आ रहा था कि अपनी जी, अब उनको पता नहीं कैसे पता चला कि भाई मेरे पास एक एक्सरसाइज मशीन एक्स्ट्रा पड़ी है। अच्छा, अपनी जिम की अगर कोई आपने एक्स्ट्रा मशीन, रनिंग मशीन है, अगर आपने सेल करनी है तो वो सेल कर दें। तो वो खरीद रहे थे, वो क्लाइंट के पास डायरेक्ट पहुंच रहे थे। वो तो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं गए, वो तो OLX के ऊपर नहीं गए कि हाँ जी हमें डिमांड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अच्छा मजे की बात है, OLX के ऊपर भी आप जाएंगे ना, लोगों ने आप देखें ऐड लगाए हुए, वो हम सिर्फ एक, हमें वही बात है कि हम वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं और उनको फिर सब भी कर रहे होते हैं। अगर आपने मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो आपको थोड़ा सा हट के डिफरेंट चलना पड़ेगा। तो न्यू लोग ठीक है ट्राई करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर आपके पास स्किल है आप लर्न कर सकते हैं। आप उसको, अब तो फाइवर ने भी बड़ा ज़बरदस्त शुरू कर दिया है। मुझे जितने बड़े ऑर्डर मिले हैं, ठीक है, सवाई एक ऑर्डर के वो जो $5,000 का 3 ऑर्डर मुझे इकट्ठे आए। वो बड़ी मजे की स्टोरी है। मैं लूडो खेल रहा था, दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था, तो मैंने ऐसे वो किया ना तो वो 6 आया। मैंने कहा लो भी 6 आ गया। उधर से एक ट्रेन बेल बजी, मैंने देखा, मैंने कहा ऑर्डर आया, मैंने उसको चेक किया। अब हम तो हर टाइम हमारा चलता फिरता काम है, $5,000 का एंड कंप्लीट 24 आवर में करना है। अच्छा 24 आवर में क्या करना था, हमारे पास ना फाइवर के अंदर ऑप्शन होता है कि आपने ये ऑर्डर अगर क्विकली कवर करवाना है, वो बैकलिंक का ऑर्डर था। मैं ये भी बता देता हूँ, बैकलिंक था, कोई गेस्ट पोस्ट थी कि अगर आपने क्विकली करवाना है तो आपने 24 आवर्स के अंदर उसको वो कर सकते हैं। तो उसने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे ना ऐसे ही डाला होता कि एक्स्ट्रा, यकीन करें उसने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। अच्छा 10 गेस्ट पोस्ट है, इंडक्सिंग के लिए भेजना है, $200 लूंगा, इमेज लगाऊंगा, $50 लूंगा। उसने सारे चेक कर, पता नहीं वो क्या था, ऑर्डर सही, ठीक है सर। उसके बाद अभी दूसरी बारी चली नहीं है, दूसरा ऑर्डर, क्या बात। तीसरी बारी चली नहीं है, तीसरा ऑर्डर, 3 ऑर्डर 5,000 के वो डाले। मेरी पोस्ट भी पड़ी हुई है ये, ठीक है। वो उसके ऊपर आ गया 24 आवर्स के अंदर। ये मैंने उनको कंप्लीट करके, एक ही बंदे ने किया, एक ही बंदे ने। अच्छा सही है, उसके बाद नहीं आया वो और सम टाइम आ जाते हैं। अभी जो मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं, अभी मैं क्या कर, अभी फाइवर ने बड़ा अच्छा शुरू कर जी। आप अपने क्लाइंट आए आपके पास, अच्छा क्लाइंट को आप जूम पे ले जाए, आप उसको पिच करें। आप अपनी $10 की चीज जो है आपको 100 में सेल कर सकते हैं। जब आप उसको बताएंगे कि यार आपकी जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत वैल्यू, आप उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बताएं। हमारे यहाँ यार प्रॉब्लम, हम अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बता रहे होते हैं। यार मेरी बैकलिंकिंग से ये हो जाएगा, मेरे उससे ये हो जाएगा। आप उसको बताएंगे यार आपकी साइट बड़ी अच्छी है, ओ भाई इसको सस्ता ना खराब करो, ये लिंक तो फारिग है, ये तो इस पे मैंने 10 लगा दिए, ये 10 लिंक तुम्हारे लिए स्पेशल रखे हुए हैं, इसके ऊपर सिर्फ तुम्हारे लिंक होंगे, बिल्कुल, लेकिन लूंगा मैं $1,000 इसका। अब उसको जब उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू समझ आएगी ना, वो आपसे $1,000 कमाएगा। हाँ ये बात तो है कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है इसमें, कि आप उसके लेवल पे आकर उसकी चीज़ों को समझ के जब उसको जवाब देंगे तो फिर अपनी मर्जी के पैसे वो आपको देने को तैयार हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि 2023 में
एसईओ एजेंसी या डिजिटल एजेंसी बनाना एक गुड आइडिया होगा, या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है? नहीं, वेरी गुड आइडिया, क्यों नहीं। आप उसको अप स्केल करें अपनी, उसको अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, बनाना मुश्किल काम नहीं है। बनाना तो यहाँ क्या है कि एक सिंपल डोमेन लिया और उसके बाद लिख देना जी CEO है दिस एंड दैट, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर, सही, ठीक है ना, उसका उनको कॉन्सेप्ट ही पता, ये भी नहीं वही चीज पता, ठीक है ना। तो बनाना मुश्किल नहीं, उसको मैनेज करना, उसको लेके चलना, उसको अप स्केल करना, ये है। उसके लिए आपको स्किल चाहिए, सही, आपको लर्न करना पड़ेगा। हमारे यहाँ यह सबसे बड़ी बात है, जो बंदा 2 बैकलिंक बनाना सीख लेता है या साइड को 2 ऊपर नीचे हेडिंग शेडिंग है, वो कहता है मैं डेवलपर हो गया हूं, मैं कोडर हो गया हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं पाइथन के अंदर बनाता हूं, मुझे अलिफ बे भी नहीं आती, लेकिन मैं स्क्रिप्ट बना लेता हूं। तो मैं अपने आप को कभी भी कोडर क्लेम नहीं करूंगा, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं डेवलपर हूं। मैं कहता हूं यार पंचर शंचर लगा लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि आप, हम देखते हैं पूरी दुनिया में कि इंडिया है हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ नील पटेल जैसा नाम, या बाहर चले जाएं ब्रायन डीन, ये जितने भी गोरे हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा नाम नज़र नहीं आता। तो इसकी वजह क्या है कि मैं अगर कहूँ कि जी हाँ एसईओ के लिए एक्सपर्ट पाकिस्तान में कौन है, तो मुझे एक दफ़ा सोचना पड़ेगा ये कौन है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? क्या टांगे खींचने वाले ज़्यादा? नहीं, क्यों आपके ज़हन में आमिर इकबाल नहीं आता? बिल्कुल यही जवाब था कि आप तो बिल्कुल आते हैं, फिर एकदम से गायब भी हो जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कहाँ गए। हाँ, ये अच्छा, इसके अंदर ये है कि सर उन लोगों ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बहुत काम किया, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। देन वही बात है कि कम्युनिकेशन स्किल, वो जाते हैं लोगों, बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके CEO से मिलते हैं, ठीक है ना, देन उसको यूटिलाइज करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है उसका राइट वे में यूज़ किया। हमारे यहाँ हम उसको बड़ा लिमिटेड लेकर चल पड़े, हम पूरे उसके अंदर गए नहीं है। हमारे यही है कि हमारा वहीं से शुरू होता है मैं और इसी के ऊपर ख़त्म है। और दूसरी बात यही है कि वो दोबारा अगर किसी के पास कुछ है भी तो वो उसको अप स्केल करने की बजाय या उसके करने की बजाय वो उसको कहता है जी मैं उसको बिजनेस बना लेता है अपना। तो क्या आप समझते हैं कि नेटवर्किंग पाकिस्तान में कमी है, इसलिए लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? मतलब जैसे कि अब आपको अगर कोई चीज़ का नॉलेज है और लोग दूसरा बंदा नहीं जाता, तो क्या किसी इवेंट में जाकर गेट टुगेदर इस चीज़ पर होनी चाहिए और आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों की, तो उससे हमारे ऊपर जाने की स्पीड बढ़ेगी? सर बिल्कुल, नेटवर्किंग के लिए कोशिशें तो हैं, लोगों की बहुत सारी कोशिशें हैं, लेकिन देखिए मेरी अपनी सोच है, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि असल में पहले हमें अवाम को एजुकेट करना पड़ेगा कि यार नेटवर्किंग क्या है, इवेंट्स क्या है, वर्कशॉप्स क्या है। भाई मैं वहां 10,000 बंदा है या 5,000 बंदा है, मैं 5,000 बंदे से नहीं मिल सकता। आधे लोग इसी बात पे नाराज होते हैं, आमिर भाई इतनी दूर से आपके लिए आए, आप मिले ही नहीं, आपने 1 मिनट नहीं दिया, आपके साथ तस्वीर बनानी थी। यार मुझे एक बात है, अगर मुझे नहीं अच्छा लगता सेल्फी बनाना या तस्वीर बनाना, ठीक है ना, तो इसके अंदर बुरा मनाने वाली तो बात नहीं है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप जिस पर्पज़ के लिए गए हैं, अगर नेटवर्किंग के लिए है, मैं आपको बताऊँ 2014 के अंदर मैं पाकिस्तान आया, मुल्तान के अंदर सबसे पहला नेटवर्किंग का इवेंट मैंने किया था। बिल्कुल, जो आज माशाल्लाह सारे टॉप के ऊपर बैठे हैं लोग, आपके भी बीच में दोस्त थे। पहला इवेंट मुल्तान के अंदर, उससे पहले तो हमसाये को नहीं बताते थे भाई कि एडसन से कैसे अर्न करना है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो शुरू किया एक सिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बात को इस बात पे मुझे फ़ख्र है कि मैं उन शुरू के लोगों के अंदर था जिन्होंने शुरू किया इसको, कि भाई बताना शुरू करें लोगों को, बताने से कम नहीं होता। अगर आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अगर ये चीज़ लोगों को समझ आ जाए ना, तो वो मैं कहता हूँ कि अभी भी आप देखें, अगर आप सिंपल सी एग्जाम्पल ले लें, आप कोई भी नेगेटिव पोस्ट डालें, आप उसकी रीच देख लीजिएगा। बिल्कुल, आप कोई भी पॉजिटिव पोस्ट डाल दें, कोई रिएक्ट करना, कोई लाइक करना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि माइंडसेट ही ये बना दिया। उनको पहले तो उनको बच्चों को जब लिया जाता है, अगर किसी स्पेसिफिक हाथ के अंदर चले गए हैं, तो उसका तो पहले पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया जाता है। उसको बता दिया जाता है कि यही तुम्हारी दुनिया खत्म होगी, इसके बाहर है ही नहीं दुनिया, इस इंस्टीट्यूट के बाहर दुनिया है ही नहीं, इस इंस्टीट्यूट के बाहर दुनिया गलत है सारी। तो जब तक आप अपने स्टूडेंट को नेटवर्किंग का पर्पस ही नहीं समझाओगे, उसको बताओगे ही नहीं कि भाई इवेंट के अंदर हम जा रहे हैं, हमने ये करना है, वहां जाके आपने क्वेश्चंस करने हैं, वहां जाके आपने लोगों को सुनना है,
ठीक है, वही बात है कि मोटिवेशनल, अगर मोटिवेशन के लिए जाना है तो वो एक अलग चीज़ है, आप मोटिवेशन के लिए जाएं। अगर आपने वहाँ से कुछ लर्न करना है कि यार यहाँ कोई डिबेट हो रही है, कोई बंदा कोई आया, कोई चीज़ बताई है उसने, ठीक है ना, और बाद में जाकर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, कोई स्टार्टअप अपना लेके आया, ये अच्छी चीज़ है, मैं इसको बुरा नहीं कहता, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि उस ऑडियंस को पहले ये भी तो बताओ कि भाई आपको इसलिए वजह से बुलाया है। बाद में वो आके जो कमेंट कर रहे हैं कि भाईजान गए हैं, पैसा भी लगाया है, कुछ वो नहीं मिला, ठीक है ना। अपने जो मेंटोर्स हैं, जिनको चाहने वाले, हर बंदे के चाहने वाले हैं, बहुत बहुत चाहने वाले, मेरे तो बहुत कम से कम लोग हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए जाते हैं, फिर उनको स्पेशल टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो हमारे लिए आए हैं। हर बंदा जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है और चाहता है कि कम टाइम में ज़्यादा पैसे बने। दो चीज़ें हैं, कम टाइम में ज़्यादा पैसे और इनकम करनी है। ये दोनों अलग अलग कंसीडर करने चाहिए, होता भी है या नहीं होता, और कितने % लोग हैं जिनके लिए पॉसिबल होता है, क्योंकि 100% के लिए नहीं होता। क्योंकि हम इस चीज़ पर ऑलरेडी बातें करते रहते हैं कि हर बंदा डिफरेंट होता है। अब इसमें प्रोसेस ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड है कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। सर ऑनलाइन, पहली बात तो ये कि ऑनलाइन अर्निंग जल्दी लेट जो भी है, ऑनलाइन अर्निंग तो है, उसका मैं खुद सामने एग्जांपल हूं कि अर्निंग तो है। डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर और आपने कौन सा रोड चूज किया है। अगर आप राइट वे के ऊपर हैं, आपने एफर्ट डाला, आपने जाने लाहौर, आप बैठ गए हैं कराची वाली बस के अंदर, मुझे पहले बताएं कैसे पहुंचेंगे। आपकी तो सारी एफर्ट, जितनी मर्जी आप टिकट ले लें, जितना मर्जी आप बैठ के एयरप्लेन के ऊपर चले जाएं, जितनी मर्जी क्यों पहुंच जाएं, आपने सबसे पहले राइट वे चूज करना है। देन आपने देखना है कि भाई इसके अंदर कितनी देर है, कितनी, वो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा जब आप राइट वे के ऊपर होंगे। क्या यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन है या आर्टिकल्स पढ़े? देखें, YouTube से आपके सामने प्रैक्टिकल आ जाता है। अच्छा, YouTube के ऊपर भी एक प्रॉब्लम है। YouTube का जो एक सिस्टम है, उसके ऊपर जब तक पैसों का जिक्र, उसके अंदर पैसा, मैंने आपको बताया ना, डॉलर के अंदर बड़ी कशिश है। जिस थंबनेल के ऊपर डॉलर है उसके ऊपर लोग क्लिक करते ही करते हैं। अच्छा, होता क्या है, लेट के पैसे बनाए, बैठ के पैसे बनाए, रजाई में सो के पैसे बनाए, रोटी खाते पैसे बनाए। और सर जी ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ थंबनेल तक की ठीक है, ठीक है ना। बात ये कि आप स्किल लर्न करें, आप पहले अपने आप को देखें, आप क्या लर्न कर सकते हैं, देन उसके ऊपर है। ये जो ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स भी उसी टाइम काम करते हैं जब आपके पास स्किल है, जब आपके पास नॉलेज है कि एक क्लाइंट को पिच करना है मैंने, ठीक है ना, उसको सेल क्या करना है, सेल तो आप ट्रिक ही कर रहे हैं ना बेशक। मैंने जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक वेबसाइट है, आपने उसको सेल करने के लिए आपने $10 की पोस्ट लगाई है कि यार मैं इसके ऊपर $10 का एक आपको बैकलिंक दूंगा, मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, ठीक है। आप क्लाइंट के पास जाते हैं, कहते हैं कि यार मैं इसके ऊपर आपके अलावा किसी और को लिंक दूंगा ही नहीं दूंगा, लिंक लूंगा मैं $1000 या $100, जितना मर्जी, ठीक है। देन आप उसको सेल कर सकते हैं। वो आपकी क्या स्किल है कि यार आपने उसको कहाँ उसको बताया है, उसको किस तरीके से मोटिवेट किया है, और देन आपने उसको सेल कर देना है। अच्छा देखिए, अब जब नया बच्चा निकलता है सीखने के लिए, हमने कहा जी यूट्यूब से सीख लो। अब यूट्यूब एंगेजमेंट देख रहा होता है वीडियो की, कि वो उस वीडियो को, जिस तरह थंबनेल की आपने बात की कि जी इतने घंटे में इतने पैसे बनाए, 2 दिनों में $200 बनाए, डेली का $100 बनाए, अब वो उसको ऊपर रख रहा होता है। अब जब आप करते हैं जी पाइथन सीखें, डिज़ाइनिंग सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, अब वो होते हैं बड़े बड़े कोर्सेज। वो जारी बात है, वो बच्चा फ़ौरन देखने के लिए रेडी नहीं होता, ट्रेंड ये कर रही होती हैं वीडियोस, असल में नॉलेज उसके पास होता है। तो कौन सही नॉलेज दे रहा है, उसको जानने का कोई कंटेंट के आप हिंट बता दें। अच्छा, उसमें सबसे पहली बात तो जब हम इवेंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़, जब इवेंट के अंदर क्योंकि एक ऑडियंस होती है, आप सामने होते हैं, वहाँ हमें एजुकेट करने लोगों को, और अपने जो भी हमारे जितने भी सोशल के लोग हैं, उन्होंने इसको, जिनकी फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग, उनको बताना है कि यार आपने ये चीज़ें नहीं है, इस तरीके से नहीं वर्क कर रही, ठीक है ना। फिर दूसरे एंड पे बच्चों को चाहिए कि यार, मैं सिंपल कहता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनिंग लर्न करनी है, आप लोगो डिज़ाइनिंग देखें, जितनी वीडियोस आती हैं, कितना दिन लगता है सर, घंटे घंटे की आप वीडियो लगाएं, 10 घंटे 15 घंटे। अगर आपके ख्वाब है कि आपने यार मैंने महीने का मैंने $300 या $500 अर्न करना है, अब देखिए $500 पाकिस्तान में इस टाइम 1.5 लाख रुपया तकरीबन बन रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल में एक अच्छे बैंकर की सैलरी जो 9 to 5 पूरा मंथ काम करता है, उसकी भी 1.5 लाख नहीं होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपका ख्वाब वो है,
ठीक है ना, आपका विजन वो है कि मैंने इतना वो करना है, तो देन उसके लिए अगर आपको 2 माह में पूरा यूट्यूब खंगालना पड़े तो आपको खंगालना तो चाहिए ना, ये तो आपका हक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम क्या है कि हम देखते ही हैं कि 5 मिनट के अंदर ना हम लर्न करना शुरू कर दें, स्किल करना शुरू कर दें। तो मैं ये चाहूंगा कि जितनी वीडियोस है ना सबको लर्न करें, सबको वॉच करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक बिगिनर को हमारी वीडियो देख रहा है, वो लोगो डिज़ाइनिंग सीखना शुरू कर दी उसने। अब डिज़ाइनिंग में गया तो पता लगा जी कंपटीशन ज़्यादा है। अब वो क्या है, उसे कभी काम आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। क्या दूसरा बैकअप स्किल भी होना चाहिए या फिर एक चीज़ को जो पकड़ लिया उसी में कोई एक्सपर्ट बने? सर मैं कहता हूं कि पहले कोई भी स्किल शुरू करें ना, पहले उससे पहले तो उस स्किल की पहले मार्केट रिसर्च करें। देखिए आप बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप देखते हैं कि यार इस बिजनेस से मुझे कितना आएगा, इसकी डिमांड क्या है। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। अगर आपने सर्विसेज में ही जाना है, आप ना जाएं सर्विसेज में, आप वो लर्न करके अपनी वेबसाइट बना के अपना भी स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ जी, लोगो डिजाइनिंग अगर आपने नहीं जाना, अगर आपने मार्केट रिसर्च करनी है तो बहुत इजी हो गया ना। आप फाइवर के ऊपर गए हो या अपवर्क या डिफरेंट, देखें जी कोई लोगो डिजाइनिंग के अंदर चले जाएं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए कितने का ऑर्डर है, पहले बंदे को कितने ऑर्डर है, लास्ट ऑर्डर कब कंप्लीट किया, क्या है क्या नहीं, वो पूरा आपका स्टेट आ जाता है। पहले तो आपको उसके ऊपर मेहनत करना है, उसके बाद आपको देन उसके अंदर जाना है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी चीज स्टार्ट करे वो अपना 80% उसमें दे दे। सही है, ये मेरी अपनी सोच है कि 80% दे के एक दफा तो कह दे कि यार मैंने अपना वो दे दिया। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ देखते हैं सुबह देखते हैं कि यार उसने तो एडसन से अर्न कर रहा है, चलो अभी एडसन पे स्विच। यार आमिर इकबाल तो एसईओ से अर्न कर रहा है, यार एसईओ सीखना शुरू कर देते हैं। यार वो तो एफिलिएट से कर रहा है, तो एफिलिएट के ऊपर चले जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि कहाँ जंप करें कहाँ जंप करें, वो जंपिंग करते रहते हैं इधर उधर, टाइम ज़ाया करते रहते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि सोशल मीडिया पे हमें सुनती है, और उसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में अपना ही बात समझानी नहीं आती है। मिसाल इसकी ये है कि शादी कार्ड हो गए आपके, वो डिज़ाइनर्स हैं और वो अच्छे डिज़ाइन कर लेते हैं, उनको स्किल है, स्पीड है, और वो सुनते हैं हमारे मुंह से, फाइवर सुनते हैं, अपर सुनते हैं, जाके एक्टिव हो जाते हैं। अब बंदा भी आ गया, अब उनको अपनी बात समझाना नहीं आ रहा। क्या कम्युनिकेशन हम किसी का टूल को यूज़ करके अपनी बात चला सकता है? गूगल ट्रांसलेटर काम करता है या वो इस काम के लिए नहीं बना हुआ? नहीं सर, अब तो चीजें चेंज हो गई हैं। अच्छा। अब तो आप चैट जीपीटी में जाएं, उसको अपनी बेशक अपनी जुबान में लिखें कि भाई मैंने क्लाइंट ने ये मुझे मैसेज दिया, क्लाइंट का मैसेज कॉपी करें, इसका पहले मुझे उर्दू में ट्रांसलेट कर। उर्दू में ट्रांसलेट करेगा, आप उसको कहें मुझे इंग्लिश में इसका जवाब चाहिए। मैं अभी अपवर्क के ऊपर अभी रिसेंट मैंने दोबारा काम शुरू किया। मैंने जितने कवर लेटर लिखे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इसके अंदर कोई वो नहीं है। मैंने पूरा उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, मैंने उसका चैट जीपीटी में डाला, मैंने उसको कहा भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, मेरा नाम मोहम्मद आमिर इकबाल है, मेरा 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे इसका रिप्लाई बना के दे। यकीन करें उसने रिप्लाई बना के दिया, कॉपी पेस्ट और जॉब आ गई। बिल्कुल सही। तो अब काफी आसानी हो गई अब चीजों के लिए। हमारे यहाँ बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा गैप है, इंग्लिश बैरियर है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आप काम ना कर सकें। आपके पास आता है कोई आता है, देखिए आपकी फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर कोई तो बंदा होता ही है ना जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसे कहें यार मुझे इसका जवाब लिख दे। लेकिन अब तो चैट जीपीटी ने तो, एआई ने तो बिल्कुल आसान कर दिया काम। बिल्कुल, अभी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो चैट जीपीटी को सीरियस नहीं ले रही है, तो इस बात के बाद आपको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी पावर आपके हाथ में मिल गई है। अगर आप सिर्फ इसे इस्तेमाल करना सीख जाए तो आप बिल्कुल बहुत दूर तक जा सकते हैं। अच्छा, वैसे तो ऑनलाइन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे सामने कि बहुत सारे मेथड हैं, छोटे से लेकर बड़े बड़े, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से शुरू किया जा सकता है, इसके ऊपर रोशनी डालें। सर देखिए, पहले तो अगर हम ऑनलाइन की बात करें कि कैसे कहाँ से अर्न कर सकते हैं, लोग फेसबुक से भी अर्न कर रहे हैं। कैसे फेसबुक से अर्न कर रहे हैं? फेसबुक का एक सिस्टम है रील्स। अगर आपसे देखोगे छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स आते हैं, जैसे ही वो शॉर्ट क्लिप्स आप डालते रहते हैं, ठीक है, तो आपके जब मिलियंस के अंदर या कुछ वो हो जाते हैं, तो आपके पास वो सारे चेक जो होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं। आप उसको वो करते हैं, फिर नेक्स्ट जो भी आपकी रील वायरल जाती है उससे पैसे मिलते हैं। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हम अपना कंटेंट नहीं बनाते। हम कहते हैं यार गाना कॉपी करके वो कर दें, वो डाल दें, उसने जो डाला है वो किया। लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि वो बंदे कर रहे हैं जिनके पास पहले स्किल है, जिनको पहले एक्सपर्ट है, जिनको पता है यार कैसे चीजें हैंडल करनी है वो, ठीक है ना। जिन लोगों को नहीं पता, जो बिल्कुल नहीं है, वो अपना कंटेंट बनाए। अपने कंटेंट, अगर आपके पास अपना कंटेंट है, वो आप कहीं भी बेच सकते हैं।
ठीक है। फेसबुक रील से फेसबुक से इस तरीके से अर्न कर सकते हैं। उससे पहले भी फेसबुक के और बहुत सारे थे। फेसबुक से आप ट्रैफिक भी ले सकते हैं। टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक से आपको क्या कहते हैं, टिकटॉक अब तो शॉप आ गई है, ठीक है ना। वहां से लोग आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें। अगर आप अपना कोई वीपीएन या कोई दूसरा कंट्री का आप देखते हैं तो वहां लोग अपनी शॉप को पूरा का पूरा टिकटॉक पे सेल कर रहे हैं। वो जो अपनी नई चीज आती है, प्रोडक्ट आती है, उन्होंने फेसबुक के ऊपर लाइव जाते हैं, टिकटॉक पे लाइव जाते हैं, सॉरी, उसके ऊपर बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये इतना पैसा है, ऑर्डर देने के लिए यहाँ राब्ता करें। एक ऑयल है, हेयर ऑयल है, और रोज समथिंग के नाम से, यकीन करें यूके के अंदर आई थिंक बिलियन पाउंड्स का वो सेल हो चुका है, और सारा टिकटॉक से वो है। अच्छा, ये तो बात है सर, ठीक है आपकी, पर बात होती है कि जी पैसे कितने लगाने पड़ेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे तो फिर हम बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज है ना, तो आपको ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ठीक है। पहली चीज आपका लैपटॉप। अच्छा, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मोबाइल से भी अर्न कर सकते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं, ठीक है। कोई जुगाड़ लग जाए तो लग जाए। अगर आपने रियल काम करना है, या आप उन लोगों को फॉलो करते हैं या उन लोगों को देख रहे हैं कि यार जो इतना अर्न कर रहे हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं तो नहीं यार, मोबाइल वाला वो सीन नहीं है। मैं आपको बड़ी ओपनली बात बताता हूँ, आपको एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट, ठीक है, और बाकी आपकी अपनी मेहनत है। बिल्कुल ठीक है। देखें, मैं सिंपल से एक बात कहता हूँ कि आपने जिस चीज़ की तमन्ना की है, जिस चीज़ के लिए आप रोए हैं, आपको पता है या आपके रब को पता है। और अगर आपको वो चीज़ आपके हक में है तो अल्लाह ताला वो आपको चीज़ दे देते हैं। अगर आपने मेहनत की है उस चीज़ के लिए, ठीक है ना, आपने राइट वे पे गए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, 0 इन्वेस्टमेंट, इवन कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा, आपका सिर्फ टाइम चाहिए। हमारे पास वही नहीं है, हम वही नहीं दे सकते। आपको टाइम चाहिए। ब्लॉगिंग की हम बात करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए क्या चाहिए यार, आप फ्री स्टार्ट कर दें, गूगल ब्लॉगर से फ्री स्टार्ट कर दें, लेके आए ट्रैफिक, कैसे नहीं पैसे बनेंगे। हम कहते हैं कि यार हमारे पास होस्टिंग के पैसे नहीं है। होस्टिंग के पैसे नहीं है, पैकेज के पैसे हैं। 1 महीना ना लगाओ पैकेज, मोबाइल का पैकेज ना लगाओ, आप उसकी होस्टिंग ले लो। 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की साल की होस्टिंग आ जाती है, 2,000 रुपए की डोमेन आ जाती है। यार 5,000 रुपया भी कोई आपको नहीं दे सकता। आप किसी को बताओ कि भाई मैंने ये लर्न कर लिया है, मैं इससे पैसे बना सकता हूं, मुझे पता चल गया कि ब्लॉगिंग क्या है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, मुझे 5,000 रुपया दे दो, मुझे डोमेन एंड होस्टिंग दे दो। बल्कि आपको वो भी कहने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ब्लॉगर के ऊपर जाएं, आप ब्लॉगर से आप डोमेन फ्री बनाएं, फ्री सेटअप कर लें। तो 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में हमें पहली बॉल पे छक्का लगाने की आदत है ना, कि बस हम जो काम करें, जो कदम लें, पर उसके बाद ग्राफ ऐसा ही चढ़ता चला जाए। तो वो जो काम चोरी है, या फिर उनको ये डाउट होता है क्योंकि उन्होंने नहीं किया होता, वो कहते हैं कोई और ठप्पा लगा दे उसके ऊपर, यानी कि हमने टॉपिक ही डिसाइड करना है, तो वो खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। खुद एतमादी कमी जो है वो आपको कितना दूर ले जाती है आपके गोल्स को, इसके ऊपर रोशनी डालें। सर मैं कहता हूं कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो होना चाहिए यकीन कामिल। मैंने पहले अल्लाह पे यकीन, उसके ऊपर अपनी ज़ात के ऊपर, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें, मैं एक बात बहुत मुझे ना बहुत चुभती है ये बात। लोग आते हैं, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को डाउन नहीं कर रहा, या मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, मेरी ये टोटल फीलिंग्स हैं अपनी। लोग आते हैं कि यार आमिर भाई, हमारे घर के अंदर ये है, हमारे घर के अंदर हालात ये हैं, मैं बहन भाइयों को अकलौता हूँ, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मैं मजदूर हूँ, मेरे माँ बाप ये हैं, मेरे माँ बाप वो हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ तुम्हारे में सबसे ज़्यादा कमी ईमान की है। बेशक तुम्हें ये बातें मुझसे नहीं अपने रब से करनी चाहिए। बिल्कुल। तुम मुझे शरीक क्यों कर रहे हो? तुम अपने रब से करो, देखो कैसे नहीं देता, मुझे खुद भेजेगा वो तुम्हारे पास, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उससे इल्तिजा करोगे, तुम बंदों से करते हो, उम्मीदें बंदों से रखते हैं, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अगर जिस दिन आपको अल्लाह पे यकीन आ गया, उस दिन आपको कोई बंदा हरा नहीं सकता, उस दिन आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कमी सर जी ये है, बाकी सारी चीज़ें तो पीछे हैं। हम कहते हैं कि आमिर इकबाल से लर्न करना है, हम ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं होना, कख भी नहीं। आमिर इकबाल खुद कुछ काम कर नहीं है, वो खुद अल्लाह पे ऊपर डिपेंडेंट है। अल्लाह ने चाहा ना चाहे तो मेरे साथ कुछ हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। मेरे क्या आपको लगता है कि मेरी काबिलियत पे मुझे ये 16,60,000 ये जो आपने फिगर बताए ये ऑर्डर मिले? नहीं, ये मैंने उस ज़ात से मांगा। उस ज़ात को पता है कि इस बंदे को इतनी ज़रूरत है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ,
मैंने जब ट्रिप का इरादा करता हूँ, मैं जिस ट्रिप पे जितना पैसा चाहिए होता है मुझे सारा मेरा रब देता है। मैं सिर्फ इरादा बनाता हूँ। आपको इरादा तो बनाइए, आपने करना क्या, पैसे जरूरत क्या है आपको, पहले आपने अपनी वो तो देखे ना। हमारे यहाँ कामयाबी क्या है, हमारे बच्चों को कामयाबी बता दिया, गाड़ी ले लिया कामयाब हो गए, घर ले लिया कामयाब हो गए। ना सर जी, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये कि आपकी जात से फायदा क्या हुआ है, अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया, आपने किसी के लिए क्या किया है, आपने आपकी जात से दूसरी जात को क्या फायदा हुआ है, आपने कौन सा दरख्त लगाया है, कौन सा पौधा लगाया, कौन सा दरख्त बना है वो। ठीक है ना, दुआएं वही होती हैं जो पीछे उठती हैं। सर जी बिल्कुल, क्या ज़बरदस्त बातें जो है ना वो इन्होंने की हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि अब पाकिस्तान से आपके हालात बिल्कुल ठीक हैं, जितने लोग हैं उन सब से आप खुश हैं और किसी से भी कोई नाराज़गी तो नहीं? नहीं सर, मेरी पहले भी नाराज़गी नहीं थी। देखें, आपका किसी से इख्तलाफ किसी बात पे तो हो सकता है ना, ये तो मेरी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उनकी पर्सनैलिटी से इख्तलाफ है। हम बहुत जगह सब दोस्त इकट्ठे भी बैठते हैं और खाते भी हैं, वो भी हैं, इख्तलाफ नहीं है सर। उनसे पर्सनली कोई इख्तलाफ नहीं, मे भी उनकी बातों से हो सके, उनके सिस्टम से हो सके, उनको मेरे सिस्टम से हो सकता है। वो कहते हैं क्यों देता है लर्न भाई, क्यों देता है फ्री, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, क्यों देता है फ्री भाई, ये अवाम इस काबिल ही नहीं है। ये उनके अल्फाज हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। सही कह रहे हैं। और मैंने हमेशा, आप मेरा टोटल करियर उठा के देख लें, मैंने अगर कभी वो बात की हो ना मेरी अपनी पर्सनल जात से के ऊपर, किसी को कोई डाउट नहीं है, मैंने हमेशा पंगा लिया है अगर तो इस अवाम के बदले लिए। मैं थीम तो मेरे पास तो पहले ही मौजूद थे। मैंने तो फ्री लोगों को देने शुरू किए ना, लोगों को मसला होना शुरू हो गया। लोगों ने मेरे ऊपर इतराज क्यों उठाया कि आप इनको फ्री क्यों दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा आप इनको फ्री क्यों दे रहे हैं, आप इनको फ्री क्यों बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है सर जी। मैं कहता हूं कि आए यार, आप करें, करवाएं, जिससे मर्जी जितना मर्जी चार्ज करें, मुझे अल्लाह माफ करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर बंदे को जी 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 करते रहे। आपका इख्तिलाफ किसी ना किसी बात पे तो हो सकता है ना, तो उसको एक राइट वे के अंदर वो करना। माँ हो सकता है मेरा पिछाए हो, मैं जरा बोल्ड बोल देता हूँ, लेकिन वो मेरी पर्सनैलिटी है। तो अगर जिससे मसला है उससे आप डायरेक्ट इनबॉक्स पे तो बात कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं सर, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। मुझे तो नहीं इख्तिलाफ ना, उनको लगता है मुझसे इख्तिलाफ है। मुझे अगर होगा मैं तो पब्लिक में आके बोल दूंगा कि भाई आपने ये गलत किया, और मैं नाम लेके बोलूंगा। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारी आवाम सिंपैथी लेने के लिए हमारे पास आती है। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हमारे पास इतने मेरे पास आते हैं, मुझे क्यों बता रहे हो कि भाई मैंने इससे ट्रेनिंग ली है, इसको पैसे दिए, इसको पैसे दिए, वो आए उनको पता है ये मेरे आगे खड़ा होगा सामने। यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और मैं खड़ा हुआ, यकीन करें मैंने रियल के अंदर लड़ाइयां लड़ी हैं लोगों के लिए। रियल में लोगों के घर गया हूं कि इसके पैसे रिटर्न करवाओ, इसके पैसे रिफंड करो, लेकिन एट द एंड मैंने यही देखा कि नहीं, ठीक है ना। और मुझे अगर होगा ना पर्सनली, तो मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई मेरी अगर किसी से कोई इख्तिलाफ है ना, आप अपना ही ना बिगाड़ो, आप अपना ना बिगाड़ो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप बच्चों को भी बताओ कि यार अगर मेरा उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ होगा। देखिए ना, अगर सर जी जब तक मैं आपका नाम नहीं लूंगा, जब तक आपकी बात नहीं करूंगा, तब तक तो आप चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका है ना। आप समझते नहीं ये मेरे लिए बात की है, ठीक है ना। या तो आपका नाम ले लिया गया है, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत तो दी है ना मुझे कि मैं सीधा नाम ले सकता हूँ। मैं कोई अब्यूज तो नहीं कर रहा ना सर। आपने कभी भी मैंने देखा होगा मैं बहुत रिस्पेक्टिव वे के अंदर बात करता हूँ, ठीक है ना। मैंने पहले बताया मेरा पिच हाई होगा, लेकिन बदतमीजी नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या आप दूसरी साइड की भी तो राय ले सकते हैं पहले के, हो सकता है कि जो केस आप तक आया हो वो वैसा ना हो, या उसमें कुछ उस बंदे का फॉल्ट भी हो सकता है। सर अगर आपके पास कोई बंदा आता है, वो आपको हल्फन एक बात कह देता है, पीछे कोई राय लेने की जरूरत है? हो सकता है झूठ बोल रहा हो। नहीं, अगर फिर झूठ बोल रहा है तो वो तो फिर मैंने तो उसकी अल्लाह के ऊपर यकीन किया ना। उसने जब ये बात कह दी तो हमारे पास जब ये बात आती है, ये कोई चीज़ आती है, या कोई हमारे पास जितनी भी बातें मेरे पास आई थी या जो भी था, तो इस तरीके से आई थी, ऐसा नहीं है। और देखिए हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी बात में वजन होता है। अगर आमिर इकबाल कोई बात कह रहे हैं ना, तो आमिर इकबाल उस बात को प्रूव भी करेगा। और देखिए सर, जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी, मैं आपको बताऊं ना, मेरा सबसे ज़्यादा जाने का सारा उसमें मुझे फेम से बड़ा चिढ़ है।
मैं आपको हकीकत बताऊं। और पैसे के बाद सबसे गंदा नशा फेम का नशा है। बिल्कुल। इस फेम के नशे ने बहुत लोगों को मरवा दिया है। आप देख लें टिकटॉक के ऊपर कितने लोगों की जानें चली गई हैं और कितने लोग फेम के पीछे क्या क्या कर रहे हैं। ना उनको अपनी इज्जत से है, ना अपने घर वालों की इज्जत से है, अपनी बेगमों को भी लेके आ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है सर, बहुत कुछ हो रहा है। किसके लिए? फेम के लिए सर। बिल्कुल। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी चीज से हटा था, क्योंकि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी बनता जा रहा था। मेरे लिए उठना बैठना अज़ाब हो गया था। मैं एक दफा अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, मैं जहां से पीछे हटा, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं। एक बच्चा आया मेरे पास, कह रहा सर आमिर इकबाल। मैंने कहा जी मेरी फैमिली साथ है, कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? मैंने कहा यार मैं क्या कहूं इसे। मैं मे भी उसकी मोहब्बत हो, मैं उसको रोंग नहीं कहता, उसकी मोहब्बत है, वो एक्साइटेड इतना हो गया। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग देखते हैं, मैं क्योंकि मैं नहीं मिलता, मैं बहुत कम रहता हूँ, मैं मुलाकात नहीं करता लोगों से, मैं इतना ज़्यादा पब्लिक के अंदर वो नहीं जाता। उसकी मैंने आपको बताया मेरी अपनी रीजंस हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं अल्लाह माफ़ करके मेरे अंदर कोई ईगो है या कुछ नहीं, मैं अपनी लिमिट में रहता हूँ, मैं अपने हसार के अंदर रहता हूँ। मुझे यही लगता है कि अगर मैं किसी से मिलूंगा वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेता है मुझसे, ठीक है ना। तो मैं उसको गलत नहीं कह रहा, उसकी मोहब्बत थी, लेकिन उसकी मोहब्बत मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसा तो नहीं है कि हर एक की मोहब्बत आपको अच्छी लगे। सम टाइम मोहब्बत जो एक तरफा मोहब्बत होती है वो बड़ा नुकसान दे देती है। बिल्कुल जी, एक तरफा मोहब्बत जो है बड़ा नुकसान देती है। ये थे जी आमिर इकबाल साहब, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और कम टाइम की होने की वजह से बहुत सारे सवालों के जवाब आपके रह गए हैं, वो आप कमेंट करें, फिर दोबारा बुला लाएंगे इनको आपके जवाब लेने के लिए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने टाइम दिया हमारी पॉडकास्ट के लिए आज। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो के इस हिस्से तक, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो कर रखा है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।